हमारे वीडियो मसीहों के लिए, बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की इन शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो को न देखें। धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर आज हमें 16वें दिन में उसके भवन में लेकर आया आणि देवाला धन्यवाद देते की देवाने आज 16व्या दिवशी सुद्धा त्याच्या मंदिरामध्ये आलेला घेऊन आणलं। 21 दिन के उपास प्रार्थना में आज 16वां दिन है आणि आज 21 दिवसाच्या उपास प्रार्थना मध्ये आज आपला 16वां दिवस। प्रभु की स्तुति हो, देवाची स्तुति असते। आज हम निकालेंगे इब्रानी की पत्री अध्याय 11। आपण काढू इब्रानी पत्र अध्याय 11 और उसका 35 से आणि त्याचा 35 पासून 35 से 35 पासून हम नई करार के फैमिलीज के बारे में अभी हम कुछ दिनों से देख रहे हैं आणि आता आपण काही दिवसांपासून नवीन करारातल्या कुटुंबाविषयी पाहतोय। फॅमिली बड़ी इंपॉर्टंट है प्रियो आणि कुटुंब हे खूप महत्त्वाचा आहे। परमेश्वर ने कुटुंब बनाया है आणि देवाने कुटुंब बनवलेले आहे। परमेश्वर कुटुंब बनाने के कारण परमेश्वर कुटुंब चलाता है आणि देवाने कुटुंब बनवले असल्यामुळे देव कुटुंब चालवतो। तो जुने करार का कुटुंब और नए करार के कुटुंब के बारे में हम देख रहे हैं आणि जुन्या करारातले कुटुंब आणि नवीन करारातल्या कुटुंबांविषयी आपण पाहतो। इब्रानी की पत्री हिब्रू 11 इब्रानी पत्र अध्याय 11 35 से त्याचा 35 पासून 38 तक त्याचा 38 पर्यंत। स्त्रियों ने अपने मरे हुए को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कई एक तो ठट्टों में उड़ाए जाने, कोड़े खाने, वरन बांधे जाने, कई में पड़ने के द्वारा परखे गए, पत्थरवाह किए गए, आरे से चिरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वे कंगालों में, क्लेश में, दुख भोगते, भेड़ों और बकरियों के खाले उड़े हुए, इधर उधर मारे फिरे और जंगली और पहाड़ों और गुफाओं में, पृथ्वी के दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था। काही स्त्रियांना विश्वासामुळे त्यांचे मेलेले प्रियजन परत जिवंत केलेले असे मिळाले, पण दुसऱ्या काहींना विश्वासामुळे मरेपर्यंत मार खावा लागला। तरी देवापासून वळून सुटका करून घेण्यापेक्षा त्यांनी मरण पत्करले, कारण पुढे याहून चांगल्या जीवनात आपले पुनरुत्थान होईल असा त्यांचा विश्वास होता। काहींची हेटाळणी झाली आणि चाबकाने फटके मारून त्यांच्या पाठीची चांगली लोलोवी दिली, तर इतरांना बेड्यात ठोकून अंधार कोठड्यात केतपत पडावे लागले। काहींचा दगड माराने मृत्यू झाला, तर काहींचे करवतीने 2 तुकडे करण्यात आले। विश्वास सोडला तर सुटका होईल अशी लालूच काहींना दाखविण्यात आली, पण त्याचा उपयोग झाला नाही। तेव्हा त्यांना तलवारीने ठार करण्यात आले। काही जण मेंढ्यांची व बकऱ्यांची कातडी पांघरून वाळवंटात व पर्वतावर पटकत असत व गुहात आणि वेळात लपून राहत। ते भुकेलेले, आजारी व वाईट वागणूक मिळालेले असे होते। खरे म्हणजे त्यांच्या चांगुलपणाला योग्य असे हे जग नव्हते। आपण डोळे बंद करू, आपण प्रार्थना करू। हम आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं। हम वचन की सेवा को आपके हाथ में देते हैं। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है। इसलिए प्रभु हम वचन ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते हैं वही हम पालन करने के लिए मदद करना, वचन का अर्थ समझने के लिए मदद करना, ये हमारी विनती, हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ स्पष्ट रीति से प्रिय देखते हैं कि स्त्रियों के विश्वास के बारे में आणि आपण स्पष्ट रीतीने की स्त्रियांच्या विश्वासाबद्दल पाहतोय। कुटुंब स्त्रियों से नहीं होता है आणि कुटुंब स्त्रियांपासून नसतो, एक पुरुष के लिए बनाया गया आणि पुरुषासाठी बनवलेला। आदम जब अकेला था आणि आदम जेव्हा एकटा होता तब उसे अकेलापन का एहसास हो रहा था आणि तेव्हा त्याला एकटेपणाची जाणीव होत होती। इसीलिए परमेश्वर ने उसके लिए स्त्री दिया, म्हणून देवाने त्याच्यासाठी स्त्री दी। इसलिए पुरुष कितने भी साथ में रहेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में रहेंगे, तो भी वो अपने घर में आने के बाद भी उसे शांति मिलती है। आणि पुरुष किती सोबत राहतील किंवा मित्रमंडळीमध्ये राहतील तरी सुद्धा घरी आल्यावर त्यांना शांती मिळते। आदम के परमेश्वर के पास बहुत सारी आत्माएं थी आणि देवाकडे खूप सारे आत्मा होते, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसके लिए एक ही बनाई, पण तरी सुद्धा देवाने त्याच्यासाठी एकच। इसलिए हर पुरुष को एक ही पत्नी होनी चाहिए आणि प्रत्येक पुरुषाला एकच पत्नी असली पाहिजे। पुरुष शादी नहीं कर सकता आणि पुरुष लग्न करू शकत और ना ही स्त्री शादी कर सकती आणि ना ही स्त्री लग्न करू शकते। अंतिम दिन में हम जीने के कारण, इसी कारण से संसार में बहुत सारे आपको पुरुषगामी और स्त्रीगामी मिलेंगे आणि शेवटच्या काळामध्ये जगत असताना तुम्हाला खूप सारे पुरुषगामी आणि स्त्रीगामी भेटतील। पुरुष शादी किया
व्यभिचार करे। आणि देवाची इच्छा नाही की पुरुषांनी व्यभिचार करावा, इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए उसकी पत्नी दी आणि हव्वा। आणि म्हणून देवाने त्याच्यासाठी पत्नी दिली ती आहे हव्वा। और उस स्त्री से जब उसकी जिंदगी में आया, शादी किया, तब वो उसका फैमिली कहा गया। आणि ती स्त्री जेव्हा त्याच्या जीवनामध्ये आली, लग्न झालं, तेव्हा त्याचं कुटुंब म्हणण्यात आलं। हाँ, इसलिए उस बच्चों उन दोनों को परमेश्वर आशीष देता है, फिर बच्चे हो जाते हैं आणि मग देव त्यांना आशीर्वादित करतो, त्यांना मुलं होतात। इसीलिए परमेश्वर हर फॅमिली का कुटुंब बसलेले परमेश्वर है, हेड है यानी पिता है। आणि देव प्रत्येक कुटुंबाचा कुटुंब बसलेले देव आहे, हेड आहे आणि पिता आहे, पिता भी है। आणि पिता सुद्धा परमेश्वर सारे पुरुषों का पिता है आणि देव सर्व पुरुषांचा पिता आहे, स्त्रियों का भी पिता है आणि स्त्रियांचा सुद्धा पिता है। इसलिए परमेश्वर की ये योजना होती है हर पुरुष का विवाह होना। आणि देवाची ही योजना असते की प्रत्येक पुरुषाचं लग्न हो। इसलिए पुरुष का जन्म होने के कुछ सालों पश्चात उसकी पत्नी का जन्म किया जाता है। म्हणून पुरुषाचा जन्म झाल्यानंतर काही वर्षानंतर त्याच्या स्त्रीचा जन्म होतो। एक समय आने के बाद परमेश्वर उन्हें जोड़ देता है आणि एक वेळ झाल्यानंतर देव त्याला जोडून टाकतो। परमेश्वर ने फैमिली यानी कुटुंब क्यों बनाया? आणि देवाने कुटुंब का बनवलं? इसलिए ताकि पुरुष को सपोर्ट मिले आणि यासाठी की पुरुषाला सहायता भेटा। बाइबल अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है, जेनेसिस में वहाँ कहते हैं कि वो उसको मदद करे, हमेशा उसकी मदद के लिए रहे। इसीलिए परमेश्वर ने उसकी हड्डी से, उसके ही मांस से स्त्री को बनाया। आणि उत्पत्तीमध्ये लिहिलेले की स्त्री पुरुषाला मदत करावी म्हणून देवाने त्याच्याच हाडातून आणि त्याच्याच मांसातून तिला बनवले। इसलिए हर पुरुष ने ये सोचना है, मेरी पत्नी मेरे लिए बनाई गई है, ये मेरी हड्डी है, मेरी मांस है। अगर मैं इसे मारूंगा, इसे रुलाऊंगा, इसे तकलीफ दूंगा, तो मेरे ही शरीर को, मेरे ही प्राण को तकलीफ होता है। आणि प्रत्येक पुरुषाने हा विचार करायचा की ही जी स्त्री मला देण्यात आली ती माझ्याच हाडातून आहे, ती माझ्याच मांसातून आहे। जर मी तिला रडवेल किंवा कोणते तिला त्रास देईल तर मला दुखेल। हर पुरुष का न्याय परमेश्वर करेगा, पूछेगा मैंने तुझे पत्नी दिया, ये मेरी तरफ से गिफ्ट था। आणि प्रत्येक पुरुषाचा देव न्याय करून त्यांना विचारेल की मी तुला स्त्री दिलेली आणि माझ्याकडून गिफ्ट तुला दिले, म्हणा तुम्ही क्या किया, एक तू तिच्यासोबत काय केलं? उसको बच्चे दिए, तिला मुलं दिली नाही, उनको मतलब उसको लड़के, आदमी को, पुरुष को बेटे दिए, बच्चे दिए, लड़कियां दी आणि पुरुषाला मुलं मुली दिली। तो परमेश्वर उनसे हिसाब पूछेगा आणि देव त्यांच्याकडून हिशोब विचारेल, तूने उन्हें मुझ में क्यों नहीं बढ़ाया आणि तू त्यांना माझ्याकडे का वाढवलं, मेरे पास क्यों नहीं लाया, माझ्याकडे का आणलं नाही। ये कर्तव्य है कुटुंब का कि जिस परमेश्वर पर वो विश्वास करते हैं उसके पास अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेके जाना, ये पुरुष का कर्तव्य है। आणि पुरुषाचं हे कर्तव्य आहे की ज्या देवावरती तो विश्वास करतो त्या देवाकडे त्याने त्याच्या पत्नीला आणि त्याच्या मुलांना घेऊन जावं। ये अथॉरिटी है पुरुष को। इसलिए परमेश्वर ने जुने करार में व्यवस्था विवरण में कहा है कि ये पुरुष है इस्राएल, तू सुन, तेरी जिंदगी में सबसे पहला कौन होना चाहिए? परमेश्वर। आणि पुरुषाला देवाने हा अधिकार दिलेला आहे, म्हणून जुन्या करारामध्ये देव त्याला म्हणतो की पुरुषा आहे इस्रायला तू ऐक की देव काय म्हणतोय। तेरी जिंदगी में सिर्फ यहोवा ही परमेश्वर होना चाहिए आणि तुझ्या जीवनामध्ये फक्त यहोवा हाच देव असतो, कोई दूसरा परमेश्वर नहीं होना चाहिए आणि कोणी अन्य देव नसावा। जहाँ पुरुष की जिंदगी में कहीं अन्य देवी देवताएं यानी परमेश्वर के सिवाय कुछ दूसरा आ जाता है, वही फैमिली में गड़बड़ी हो जाती है। आणि जेव्हा पुरुषाच्या जीवनामध्ये देवाला सोडून कोणता अन्य देव येतो किंवा कोणती अन्य वस्तू येते, तेव्हा त्याच्या जीवनामध्ये काय होते? गडबडी येते। जैसे वो अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को सुख देना चाहता है, समाधान और शांति से रहना चाहता है, वैसे उसको शांति नहीं मिलती। आणि जसं त्याने त्याच्या मुलांना आणि बायकोला सुख दिलं पाहिजे, समाधानाने राहण्याची इच्छा असते, ती लोक तसे राहत नाही और उन्हें उसे शांति नहीं मिलती आणि त्यांना शांती भेटत नाही। इसलिए प्रियो पुरुष बड़ा ही इम्पोर्टेंट है आणि पुरुष हा खूप महत्वाचा आहे। उसकी ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को सिखाए आणि त्याचं कर्तव्य आहे की मुलांना शिकवा, परमेश्वर के बारे में बताए आणि देवाबद्दल सांगा, परमेश्वर के बारे में बताकर उन्हें कहे कि तेरा परमेश्वर आत्मा है, वो स्वर्ग में है। ये उसे सिखाने का कर्तव्य आप पुरुषों का है आणि हे शिकवण्याचं कर्तव्य आहे की तुमच्या मुलांना की देव आपला आत्मा आहे आणि तो स्वर्गामध्ये आहे। जब आप सिखाते हो आणि जेव्हा तुम्ही शिकवता, सुनते हैं आणि ते लोक ऐकतात, जब आप घर में होते हो आणि जेव्हा जेव्हा तुम्ही घरामध्ये असता, आप बाहर घूमने के लिए बच्चों को लेके जाते हो तभी सिखाना है, किंवा बाहेर तुम्ही मुलांना फिरण्यासाठी घेऊन जाता तेव्हा शिकवायचं आहे। रात के समय में आप आते हो तभी सिखाना है आणि रात्रीच्या वेळी जेव्हा तुम्ही येता तेव्हा शिकवायचं आहे। उठे तभी आप सिखा सकते हो आणि सकाळी उठल्यावरती तुम्ही शिकवू शकता। पुरुष ऐसा कहता है मैं तो काम पे जाता हूँ, मुझे टाइम ही नहीं है आणि पुरुष लोक नेहमी म्हणत असतात तुम्ही कामावरती जातो, मला वेळ नाही, मेरे बच्चों को सिखाने के लिए, मेरे बच्चों के साथ बैठने के लिए टाइम नहीं है आणि मला माझ्या मुलांना शिकवण्यासाठी, त्यांच्यासोबत बसण्यासाठी माझ्याकडे वेळ नाही। आज के जमाने में परमेश्वर शैतान ने मनुष्य को, पुरुष को मोबाइल में इतना गुलाम कर दिया है आणि आजच्या युगामध्ये शैतानाने काय केलेलं, पुरुषाला मोबाईल मध्ये एवढं बिझी केलेलं आहे। आप उसे अपनी पत्नी, अपने बच्चे से भी ज्यादा मोबाइल में देखना, मोबाइल में रहना, समय घंटों घंटों उसमें समय व्यतीत करना, यही पुरुषों को अच्छा लगता है क्योंकि अब वो उसके गुलाम हो गए हैं आणि आता पुरुषांना मोबाईल मध्ये जास्त राहणे हेच त्यांना आवडतं। इसीलिए
ये एक बंधन है जो पुरुषों ने अपनी फैमिली, मेरी ये फैमिली है, अगर आज मैं मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को समय नहीं दूंगा तो ये आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आपको आदर नहीं देंगे. आणि जर तुम्ही आज तुमच्या बायकोला आणि तुमच्या मुलांना जर तुम्ही वेळ दिला नाही तर ते लोक पुढे जाऊन तुम्हाला आदर देणार नाही, वो आपको मान नहीं देंगे, ते तुम्हाला मान देणार. पप्पा ना ते पबजी आहे आणि पप्पा पबजी आहे, क्योंकि पुरुष अक्सर मोस्टली तो पबजी नहीं तो कोई ना कोई दूसरा गेम, तो वही वो बोलेंगे जो नाम है पप्पा ना मोबाइल है आणि पप्पा मोबाइल आहे. क्यों? क्योंकि वो कभी भी देखेगा, बच्चा जब देखता है कि ये मेरे पापा आए हैं लेकिन आते ही तुरंत मोबाइल खोला है, खेल रहे हैं, तो वो सोचेगा पप्पा पप्पा नहीं है, मोबाइल है. आणि जेव्हा पुरुष येतो आणि जेव्हा त्याची मुलं त्याला बघतात की माझे पप्पा तर मोबाईल मध्ये बसलेले आहेत, ते लोक खेळत आहेत, तर ते काय बोलतील माझे पप्पा पप्पा नाही, परंतु ते मोबाईल आहे. आज छोटे हैं लेकिन आगे आगे बड़े हो जाएंगे तो आपको रिस्पेक्ट भी नहीं देंगे. आणि आज लहान पण जर पुढे जाऊन ते मोठे झाले तर पुढे जाऊन तुम्हाला आदर सुद्धा देणार. इसीलिए बच्चों का लालन पोषण करने के लिए पुरुष को स्टैंड फर्म यानी अपने घर में मजबूत खड़ा होना है. आणि मुलांचं लालन पोषण करण्यासाठी पुरुषांना मजबूत रीतीने घरामध्ये उभं राहायचं आहे. तो कल हमने जो देखा था कि जो स्त्रियां परमेश्वर यीशु मसीह के लिए सेवा कर रही थी, आणि कालचे आपण बघितले की ज्या स्त्रिया येशू ख्रिस्तासाठी सेवा करत होत्या, आज उसी के आगे से हम लोग क्या करने वाले, देखने वाले, क्योंकि हमने जब्दी की पत्नी सलोमी के विषय में देखा था. आणि काल आपण जब्दीची बायको सलोमी विषय आपण बघितला. इसीलिए आज इब्रानियों के जैसे हम देखे बहुत सारे ऐसे विश्वास के नायक लोगों को हमने देखा, लेकिन आज हम उन स्त्रियों को देखते हैं जिन विश्वास के द्वारा उनके पुरुष जीवित भी हुए और उनके पुरुष मर भी गए, वो खुद भी मर गए, लेकिन उन्होंने विश्वास को नहीं त्यागा. ये है नए करार की, उस काल के नए करार की फैमिलीज. आणि आपण खूप सारे नायकांना बघितले जे विश्वासाचे नायक होते, पण आता आपण विश्वासाच्या नायकांना बघतो ज्यांचे पुरुष देवावरती विश्वास ठेवल्यामुळे मेले सुद्धा आणि पुन्हा जिवंत सुद्धा झाले, तरी सुद्धा त्यांनी त्यांचा विश्वास ठेवला नाही, आणि हे आहेत नवीन करारामध्ये नायिका. तो इसीलिए प्रियो ये बहुत जरूरी है, फैमिली बनाया, कुटुंब बनाया तो मिलजुल कर घर में काम करना जरूरी है. आणि कुटुंबामध्ये मिळून मिसळून काम करणे गरजेचं आहे. आप अपने फैमिली में रहते हो, अपने कुटुंब का काम, अपने घर में जो काम चाहिए वो कर मिलकर, बच्चे लोग भी अपने घर में मिलजुल कर काम करना जरूरी है. आणि मुलांनी सुद्धा घरामध्ये राहता वेळेस मिळून मिसळून काम करणे गरजेचं आहे. अगर बचपन से अगर आप अपने बच्चों को काम करने के लिए, माँ को मदद करने के लिए सिखाओगे तो क्या होगा, वो बच्चे बचपन से माँ को मदद करेंगे. नहीं तो क्या होगा, बड़े होने के बाद वो बोलेंगे रिक्शा है ना, रिक्शा से जा. बच्चों को बाइक दी जाती है जवानी में, क्यों दी जाती है कि मेरा बेटा मुझे क्या करेगा, काम पर लेके जाएगा, स्टेशन तक लेके जाएगा. लेकिन बच्चे लेके जाते हैं नहीं लेके जाते. क्यों नहीं लेके जाते? क्योंकि उन लोगों को रिक्शा है ना, रिक्शा से जाओ. ये संडे को एक माँ इसी बता रही थी, आणि या वेळी काही असेच सांगत होती की उसका बेटा उसको बोलता है रिक्शा से जा, आणि तिचा मुलगा तिला म्हणतो तू रिक्षा घेता, बाइक से क्या जरूरत है, आणि बाइकची काय गरज, बाइक उसने लेके दी है आणि बाइक तिनेच त्याला घेऊन दिली. तो समझा, इसीलिए बचपन से बच्चों को भय में, परमेश्वर के भय में रखा. आणि लहानपणापासून मुलांना काय करा, देवाच्या भयामध्ये, वो बड़े होकर भी सेवा करें. आणि तेव्हा जाऊन ती मोठे झाल्यावरती पण सेवा. हमारे यहाँ पर होता है, छोटे बच्चों को काम करने के समय पर बोलते बाई 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 काय कठोर बाई ही, काय म्हणतात ते कसे दगडासारखं हिचं काळीच आहे, एवढ्या छोट्या बाळाला झाडू मारायला सांगितला, या आणायला सांगितलं, इस रीति से बोलकर क्या करते हैं, बच्चों को काम करने नहीं देते. आणि जेव्हा आपल्या इथे लहान मुलांना काम करायला सांगण्यात येतं तेव्हा स्त्रिया काय बोलतात की इसका जो रिथ है वो पत्थर जैसा है, ऐसा कर कर उन लोगों को काम करने के लिए रोक देते हैं. लेकिन जबकि परमेश्वर हमें चाहता है कि हम बचपन से क्या करें, पिता ने, माँ ने बोलना चाहिए जा बर्तन लगा दे, बर्तन बस के मम्मी ने रखा है ना, मम्मी को मदद कर, जिधर से जब बर्तन हुए उधर लगा दे. आणि लहानपणापासून आई वडिलांनी काय बोललं पाहिजे की जर ती भांडी आहे ती भांडी लावून टाक, आईला मदत कर. इस रीति से हम अगर अंदर से किचन में से कांदा लेकर आ, आणि किचन मधून कांदा घेऊन, ऐसे एक एक वस्तुओं को हम बचपन से बोलेंगे ना तो बच्चे करेंगे. आणि अशा वस्तू जर आपण सांगितलं तर लहानपणापासून ती मुलं करते. बच्चा झाडू लिया तो बोलणार नाही, अरे नाही तू झाडू मारू नको, पाहुणे आणतोस. आणि मुलांनी जर झाडू घेतलं तर तुम्ही लोक असं बोलू नका की झाडू मत मार, तो मुलगा नंतर झाडू घेणारच नाही. और बच्चा बाद में झाडू लेगा ही नहीं, येतोय तो घेऊन द्या, काही पाहुणे बिवणे येत नाही. और लेता है तो लेने तो मेहमान नहीं आएंगे, त्या बहाने ते झाडू मारायला तरी शिकेल. और उस बहाने
बड़बड़ी है, आणि स्त्री जर बडबडी आहे, कुरकुराती है, आणि कुरकुर करते, आते ही घर में आती चिड़चिड़ करती है, आणि घरामध्ये आल्यावर ती लगेच चिडचिड करते, तो फिर पुरुष हाथ उठाएगा नहीं तो फिर बाहर जाएगा, आणि पुरुष हाथ उचले नहीं तो वो बाहर निकलेगा। इसलिए जब आपको मालूम है आपके पुरुष को बदलने के लिए पहले परमेश्वर चाहेगा आप बदलो, आणि तुम्हाला जर इच्छा आहे की तुमच्या पुरुषांनी बदलावं तर तुम्ही काय केलं पाहिजे, तुम्ही स्वतः पहिले बदललं पाहिजे। आप जितने अपने पति से दूर रहोगे तो उतना आपका पति आपसे दूर रहेगा, आणि जेवढं तुम्ही तुमच्या नवऱ्यापासून दूर जाल तेवढं तुमचा जो नवरा आहे तो तुमच्यापासून लांब राहील। इसलिए जितने आप दुख सहकर, जहाँ हम यहाँ जो देख रहे हैं कि 35 वचन और 35 वचन, काही स्त्रियांना विश्वासामुळे त्यांचे मेलेले प्रियजन परत जिवंत केलेले असे मिळाले, पण दुसऱ्या काहींना विश्वास से कुछ औरतों का कुछ औरतों के विश्वास के अनुसार परमेश्वर ने कृपा की, उनके पुरुष बदल गए, उनके पुरुष का उद्धार हुआ, वो जिंदा हुए। लेकिन कुछ स्त्रियों की जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ, तो काहींना विश्वासामुळे मरेपर्यंत मार खावा लागला। उनको ऐसा, उनके विश्वास, उन्होंने यीशु पर विश्वास रखा, इसी कारण से उनको घर में के लोग या उनके अड़ोसी पड़ोसी या उनकी जाति के लोग उनको मरते दम तक मारा, ऐसा मारा कि वो मर गए, तो भी उन्होंने मरण पत्कर लिया नहीं, मरण स्वीकार किया, वो मर गए लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। आणि ते लोक मेली पण तरी सुद्धा देवावरती जो विश्वास ठेवलेला होता त्या लोकांनी मार सहन केला, आणि ते लोक शेवटच्या क्षणापर्यंत मार खाऊन ते लोकांनी काय केलं, देवावरती जो विश्वास ठेवलेला होता तो सोडला नव्हता। क्यों उन्होंने वो मार खाया, आणि का त्या लोकांनी तो मार खाल्ला, उन्होंने वो दुख सहा, आणि का त्या लोकांनी तो दुःख उचललं, वहां लिखा है, आणि तिथे लिहिलेलं आहे। तरी देवापासून वळून सुटका करून घेण्यापेक्षा त्यांनी इस दुख से छुटकारा मिलने से अच्छा है त्यांनी मरण पत्करले, कारण पुढे याहून चांगल्या जीवनात आगे उससे भी अच्छा जीवन है, कभी आपले पुनरुत्थान होईल, जब पुनरुत्थान हो जाएगा, ऐसा त्यांचा विश्वास होता, ऐसा उनका भरोसा था। इसलिए कभी कभी फैमिली में देखो, कभी कभी पुरुषों के लाइफ चेंज होते हैं, कोई पुरुष चेंज नहीं होता, आणि कधी कधी पुरुष बदलले जातात पण कधी कधी पुरुष बदलत नाही, किसी के पुरुष छोड़कर चले जाते हैं, आणि काही लोकांचे पुरुष सोडून निघून जातात। मरियम मगदलीनी, आणि जसा मरियम मगदलीनी, उसके अंदर दुष्ट आत्माएं होने के कारण उसके पति ने उसको छोड़ दिया, बाद में उसके पास कभी नहीं आया, आणि तिच्यामध्ये दुष्ट आत्मा होते म्हणून तिचा नवरा तिला सोडून गेला, पुन्हा तो आला नाही, वापस आया नहीं, आणि पुन्हा तो आला नहीं। पागलपन की जैसे दुष्ट आत्मा, इतनी 7 दुष्ट आत्माएं उसके अंदर होने के कारण वो पागल के जैसे घूमती थी, उसको एकदम थर्ड क्लास, एकदम नीचे, एकदम तुच्छ देखा था, आणि 7 दुष्ट आत्मा तिच्या आतमध्ये होते म्हणून ती काय करायची, वेडी लोक जसे फिरतात तशी ती फिरायची, आणि तिला लोक तुच्छ रीतीने बघायचे। लेकिन प्रभु ने क्या किया, पण देवाने काय केलं, उसको छुटकारा दिया, देवाने तिला छुटकारा दिला, नया जीवन जीने लगी, वो 7 ही दुष्ट आत्माएं निकल गई, आणि ती नवीन जीवन जगू लागली, आणि तिचे 7 दुष्ट आत्मा जो ती निघून गेली। लेकिन पति वापस नहीं आया, ऑलरेडी उसके पति ने शायद दूसरी शादी कर ली होगी, आणि नवरा पुन्हा आल्याने शायद तिच्या नवऱ्याने दुसरा लग्न केला। कहने का उद्देश्य की कुटुंब में कभी कभी है ना, हमारे हानि के लिए कोई व्यक्ति होते हैं या हमारा नुकसान करने वाले, तो कभी कभी हमारी जिंदगी से वो लोग चले जाते हैं, आणि कुटुंबामध्ये काही लोक आपल्या हानीसाठी असतात, आपले नुकसान करण्यासाठी असतात, म्हणून ते आपल्या जीवनातून निघून जातात। जैसे देखा गया तो मरियम मगदलीनी के पति के अंदर उसके लिए प्यार नहीं था, आणि मरियम मगदलीच्या नवऱ्यामध्ये तिच्या प्रति प्रेम नव्हतं, इसीलिए वो छोड़कर गया, म्हणून तो तिला सोडून निघून गेला। लेकिन हम यहाँ एक ऐसी स्त्री के विषय में देखते हैं, आणि आपण इथे एका स्त्री बद्दल पाहतो, पढेंगे, आपण वाचूया, हम निकालेंगे लूका अध्याय 8, आपण पढेल लूका अध्याय 8 और उसका 1 आणि त्याचं 1 पासून। लूका अध्याय 8 उसका 1 त्याचं 1 पासून। यानंतर लवकरच येशू देवाच्या राज्याची सुवार्ता गाजली, गालिल प्रांतातील शहरातून आणि गावातून दौरा करीत निघाला, त्याने बरोबर आपले 12 शिष्य घेतले होते, ज्या स्त्रियांमधून त्याने दुरात्मा काढले होते, जिन स्त्रियों में से दुष्ट आत्मा निकाला था, व ज्या स्त्रियांना त्याने रोगमुक्त केले होते, जिन स्त्रियों को उसने रोगमुक्त, यानी कोई बीमारी उनको थी, उन स्त्रियों को, त्यापैकी काही स्त्रियां त्याच्या बरोबर गेल्या, जो हमेशा उसके साथ पीछे पीछे चलती थी। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उनको छुटकारा दिया था, दुष्ट आत्मा से मुक्त किया था, साथ साथ बीमारी से मुक्त किया था। त्यामध्ये मरियम मगदलिनी, उसमें पहली है मरियम मगदलिनी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली, हिच्यातून येशूने 7 भूते काढली होती। खुजाची पत्नी, आज हम देख रहे खुजा का फैमिली, आणि आज आपण खुजाचं कुटुंब बघत आहोत। इस स्त्री के रखे हुए विश्वास से खुजा प्रभु पर विश्वास करने लगा, आणि या स्त्रीच्या विश्वासामुळे जो खुजा होता तो सुद्धा देवावर विश्वास करने लगा। जैसे देखा कल जब भी अपने दोनों बच्चों को, अपनी पत्नी को क्या किया, यीशु की सेवा के लिए भेज दिया, आणि जर
खुजा भी एक ऐसा पुरुष है जो क्या कर रहा था, अपनी पत्नी को यीशु के पीछे सेवा करने के लिए भेज रहा था। आणि खुजा सुद्धा एक असा पुरुष आहे तो आपल्या बायकोला येशूच्या मागे सेवा करण्यासाठी पाठवत होता. ये एक ऐसी विश्वासी फैमिली, आणि हे एक विश्वासी कुटुंब जो आहे. विश्वासी फैमिली होते हैं। आणि जे विश्वासी कुटुंब अभी असतात नए करार की आप फैमिली हो, आणि आता तुम्ही नवीन कराराचं कुटुंब आहात अभी आप अब्राहम के काल के हो क्या, आणि तुम्ही अब्रामाच्या काळातले आहात का? नोहा के काल के हो क्या, नोहाच्या काळातले आहात का? बताओ, दाऊद के काल के हो क्या आणि दाविदाच्या काळातले आहात का? नहीं। अभी आप कौन से यीशु के काल के एक ऐसे मसीह फैमिलीज हो। आणि आता तुम्ही येशूच्या काळातले ख्रिस्ती कुटुंब आहात. हालेलुया, 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 हालेलुया. तो इस रीति से आप एक विश्वासी फैमिली हो। आणि या रीतीने तुम्ही एक विश्वासी कुटुंब आहात. विश्वासी फैमिली अपने उसमें पुरुष सबसे प्रमुख होता है, जो अपने कुटुंब को क्या करता है, विश्वास में बढ़ाता है। आणि कुटुंबाला त्याच्या बायकोला देवाच्या जवळ जब भी अपने कुटुंब को, अपने दोनों बच्चों को परमेश्वर के सामने समर्पित भी किया, और जो कमाता था वो कमाई भी वो परमेश्वर की सेवा के लिए लगाता था। जगही त्याच्या बायकोला आणि दोन्ही मुलांनी देवाला समर्पित केलं आणि जे काही तो कमाईचं ते त्याने काय केले, देवाच्या सेवेसाठी त्याचा वापर केला. यहाँ पर भी हेरोदेस का जो भंडारी खुजा है, आणि हेरोदेसचा जो भंडारी खोजा आहे हाँ, उसकी पत्नी का नाम है योअन्ना। आणि त्याच्या बायकोचं नाव आहे योहाना. योअन्ना का अर्थ है गॉड इज ग्रेशियस, परमेश्वर दयालु है। आणि योहानाच्या नावाचा अर्थ आहे की देव हा दयाळू आहे. और खुजा का नाम का अर्थ है प्रॉफिट, यानी भविष्यवक्ता। आणि खोजाचा नावाचा अर्थ आहे की भविष्यवक्ता. वो हेरोदेस के इसमें एक स्टुअर्ड बोल के, यानी सब वस्तुओं का एक अधिकारी था वो। आणि तो हेरोदेसच्या काळामध्ये तो एक सर्व वस्तूचा अधिकारी होता. लेकिन जिस हेरोदेस के वो हाथ के नीचे काम कर रहा है, आणि ज्या हेरोदेसच्या हाताखाली तो काम करतोय वो रोमन एम्पायर यानी रोमी लोगों के शासन के अंडर वो काम कर रहा था। आणि तो रोमी सैनिकांच्या शासनाच्या अधीनतेमध्ये काम करतो. ये भी जो फैमिली है, ये रोमनी फैमिली है। आणि हे सुद्धा जे कुटुंब आहे ते रोमी कुटुंब आहे. ये रोमी फैमिली है, लेकिन फिर भी वो यीशु को प्यार कर रही है। आणि हे रोमी कुटुंब आहे तरी सुद्धा ते देवाला प्रेम करते. हेरोदेस ने बहुत उसको सताव किया कि खोजा को कि तेरी पत्नी का विश्वास खो दे। आणि हेरोदेसने खूप सताव केला खोजाला की तुझ्या जो बायकोचा विश्वास देवावरती आहे तो हरवून टाक. लेकिन खोजा बहुत अमीर था, आणि खोजा खूप श्रीमंत होता. और उसने देखा था कि उसकी, क्योंकि वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था, आणि तो त्याच्या बायकोला खूप प्रेम करायचा. और वो बहुत बीमार थी, आणि ती खूप आजारी होती. और उस बीमारी से कोई भी ठीक नहीं कर पा रहा था कि इतना पैसा उसने खर्चा किया था। आणि त्या आजारपणापासून तिला कोणी मुक्त करू शकत नव्हतं. त्याने खूप सारे पैसे त्याच्या मागे खर्च केले. लेकिन जब उसने देखा कि जैसे वो यीशु के पास गई और यीशु ने उसे चंगाई दिया, आणि जेव्हा त्याने पाहिलं की ती येशूजवळ गेली आणि येशूने तिला आरोग्य दिले, तो उसका विश्वास बढ़ गया, आणि त्याचा विश्वास वो वाढला यीशु पर विश्वास करने लगा। आणि तो येशूवरती विश्वास ठेवू लागला. इसीलिए वो क्या करता था, यीशु के काल में अपनी पत्नी को यीशु के पीछे भेजता था। म्हणून तो काय करायचा, येशूच्या काळामध्ये आपल्या बायकोला येशूच्या पाठीमागे और पाठवायचा. जो कुछ संपत्ति चाहिए, जो कुछ फाइनेंशियली मदद चाहिए, वो सारा खोजा उसे क्या करता था, खोजा दे देता था। आणि जी काही संपत्ती पाहिजे, जी काही आर्थिक मदत पाहिजे, खोजा काय करायचं ते सर्व काही तिला द्यायचा. क्यों? क्योंकि वो अपनी पत्नी को भी प्यार करता था। कारण तो त्याच्या बायकोला सुद्धा प्रेम बाइबल में करायचा. अगर हम देखेंगे तो हर पुरुष अपनी पत्नी को प्यार करना चाहिए। आणि बायबलमध्ये जर आपण बघितलं तर बायबल आपल्याला सांगते की प्रत्येक पुरुषाने बायकोला प्रेम केलं हाँ, पाहिजे. बहुत जरूरी है। आणि खूप गरजेचं आहे. इसी कारण से उसका विश्वास बढ़ गया, म्हणून त्याचा विश्वास वाढला. क्योंकि खुजा के पास कोई दूसरा नहीं था। आणि खोजाकडे दुसरं कोणी नव्हतं. उसकी पत्नी ही एक फैमिली थी, उसको बच्चे नहीं थे। आणि त्याच्याकडे त्याची बायकोचे एक त्याचं कुटुंब होतं, त्याच्याकडे त्याची मुलं नव्हती. इसी कारण से जब उसकी पत्नी योअन्ना जो प्रभु के पीछे चलने लगी, आणि जेव्हा त्याची बायको जी योहाना येशूच्या मागे चालू लागली, जब वो प्रार्थना करती थी, आणि जेव्हा ती प्रार्थना करायची, इस खुजा ने बहुत सारी बातें ऐसी देखी थी कि नहीं, मेरी पत्नी और यीशु के पास प्रार्थना करने से सचमुच हमें शांति है। आणि याने अशा खूप सारी गोष्टी पाहिलेल्या की जेव्हा माझी बायको येशूकडे प्रार्थना करते तेव्हा शांती आहे. वो अमीर था, तो श्रीमंत उसका होता, नाम फेमस था, त्याचं नाव हे प्रसिद्ध होतं, रोमन था, आणि रोमन होता, लेकिन क्रिश्चियन बनकर मरा। पण ख्रिस्ती बनून मेला. आज उस फैमिली से हमें परमेश्वर यही सिखाता है आणि आज या कुटुंबाद्वारे देव आपल्याला हे शिकवतो. कि खुजा ने अपनी पत्नी से प्यार कर आणि खोजाने आपल्या बायकोला प्रेम करून यीशु के पीछे चला। येशूच्या मागे चालल्या, यीशु का पुनरुत्थान होने के बाद, आणि येशूचं पुनरुत्थान झाल्यानंतर उसके बाद सब बहुत सारे मसीहों को अत्याचार हुआ, आणि खूप साऱ्या ख्रिस्तींवरती अत्याचार करण्यात आला. उसने हेरोदेस ने इन दोनों को भी मार डाला। आणि त्याच्यामध्ये हेरोदेसने या दोघांना सुद्धा मारून टाकलं. दोनों होते हैं ना, एक प्रभु के लिए रक्त साक्षी बन गए। आणि हे दोघं सुद्धा देवासाठी रक्तसाक्षी झाले. इनको बोला गया कि इस विश्वास को, जो हमने इब्रानियों की पत्री में पढ़ा कि कुछ स्त्रियों को बोला गया कि तुम इस विश्वास को क्या करो, ठुकराओ। पढ़ो वापस से इब्रानियों की पत्री। आणि एकेकरस 15 अध्याय 11. काही स्त्रियांना
विश्वासामुळे त्यांचे मेलेले प्रियजन परत जिवंत केलेले असे मिळाले. पण दुसऱ्या काहींना विश्वासामुळे मरेपर्यंत मार खावा लागला, तरी देवापासून वळून सुटका करून घेण्यापेक्षा त्यांनी मरण पत्करले. उन्होंने क्या किया? उन्होंने मृत्यू को अपने गले लगा लिया, लेकिन विश्वास को नहीं खोया. आणि त्यांनी मरणाला गळ्याला लावलं, पण त्यांनी विश्वास हरवला नाही. इसीलिए ये दोनों पति पत्नी एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते थे. आणि हे दोन्ही नवरा बायको एकमेकांना खूप सहाय्य तो करायचे. आज के इस वचन से नए करार की जो विश्वासी फैमिली हम देख रहे हैं, आणि हे नवीन कराराचे जे आपण विश्वासी कुटुंब बघतोय, आज हम यही देखते हैं कि एक दूसरे को विश्वास में बढ़ाओ. आणि आज आपण हेच पाहतो की एकमेकांच्या विश्वासामध्ये अगर वाढा. आपके पति का विश्वास कमजोर हुआ तो हे स्त्रियों प्रभु के पास प्रार्थना कर उनकी कमजोरियों को देखकर प्रार्थना करो. आणि जर तुमच्या नवऱ्याचा विश्वास जर कमजोर झाला तर स्त्रियांनी तुम्ही काय करा, देवावरती विश्वास ठेवून प्रार्थना करा. उनसे प्यार से बर्ताव करो. आणि त्यांच्याशी प्रेमाने वागणूक उनको करा. प्यार से समझाओ. त्यांना प्रेमाने डांटकर समजावा. चिल्लाकर बोलोगे तो वो और भी प्रभु से दूर हो जाएंगे. आणि जर तुम्ही ओरडून बोलले तर ते आणखी देवापासून दूर होते. वैसे ही कभी अगर आपकी पत्नी विश्वास में कमजोर हो गई, आणि जर कधी तुमची बायको विश्वासामध्ये कमजोर तो झाली, आपको भी वही करना है. तर तुम्हाला सुद्धा तेच आपको करायचं आहे. उत्साहित करना है. तुम्ही सुद्धा तिला उत्साहित कहना करा. है हम नए करा के एक दिन हम स्वर्ग मिलेंगे, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे. आणि बोलायचं आहे की आपण एक दिवस स्वर्गामध्ये भेटू, आपण एकमेकांच्या सोबत राहू. हाँ, इस रीति से हम आप अपनी पत्नी को उत्साहित करना, उसको परमेश्वर के पास जाने के लिए जो कुछ सामग्री लगती है वो सारी प्रबंध करना. आणि या रीतीने तुम्ही तुमच्या बायकोला उत्साहित करा. आणि जे काही देवाकडे जाण्यासाठी सामग्री लागते तुम्ही ती तिला पुरवा. प्रभु की स्तुतियों पहले काल के जैसा अभी हम मसीहों को इतना टॉर्चर नहीं किया जाता. आणि देवाची स्तुती असू दे की जसं पहिल्या काळामध्ये ख्रिस्ती लोकांना टॉर्चर करण्यात यायचं, तसं आपल्याला आता एवढं सताव नाही. यीशु पर विश्वास रखने से उन फैमिलीज को, स्त्रियों को, पुरुषों को मार दिया गया. आणि फक्त येशूवरती विश्वास ठेवलेल्यामुळे त्या पुरुषांना, त्या स्त्रियांना आणि त्या कुटुंबांना मारण्यात आले. सिंहों के सामने डाल दिया गया. आणि स्त्रियांच्या समोर टाकण्यात आलं. वहाँ आगे लिखा है, आणि तिथे पुढे लिहिलंय, काहींची हेटाळणी झाली. हाँ, कुछ लोगों को मजाक किया गया, अरे क्या है यीशु में, ऐसा मजाक शब्दों में उड़ाया गया. आणि चालताना फटकी मारून उनको चाबुक से पीटा गया. त्यांच्या पाठीची चामडी लोळवली. हाँ, उनके पीठ की जो चमड़ी है वो निकाल दी गई. और देखो बहुत मारने पर चमड़ा कैसा लूला हो जाता है ना, गल जाता है. वैसा सोचो कैसा मारा होगा, तो भी लोग मार सहे, लेकिन यीशु को छोड़ा नहीं. आणि त्यांना अशा रीतीने मारलं तरी सुद्धा त्या लोकांनी काय केलं, मार सहन केलं, पण येशूला सोडलं नाही. तर इतरांना बेड्या ठोकून अंधार कोठड्यात किंपत पडावे लागले. उनको बेड़ियों से जकड़कर अंधेरी कोठड़ी में डालकर वहाँ उनको वहीं पर सड़ने के लिए, वहीं पर भूखा रखने के लिए, मरने के लिए वहाँ पर डाल दिया. काहींचा दगड माराने मृत्यू झाला. किसी को पत्थरवा से मार दिया. तर काहींचे करवतीने 2 तुकडे करण्यात आले. किसी को करवटी यानी आरी से बॉडी का 2 पार्ट कर दिया, ये आधा इधर आधा इधर, या फिर ऐसा पार्ट दिया, ऐसा आरी से काट दिया. आणि त्यांना करवतीने चिरण्यात आलं. क्या भयानक है. आणि किती भयानक. सोचो उस काल के जो मसीह फैमिलीज अपने यीशु के लिए प्राण देते थे. आणि विचार करा की त्या काळातले जे ख्रिस्ती कुटुंब होते ते येशूसाठी काय करायचे, प्राण द्यायचे थे. आणि दुःख उचलायचे. लेकिन यीशु को उन्होंने नहीं छोड़ा. पण येशूला त्या लोकांनी सोडले उनके नाही. सामने उनके पति को मारा गया. आणि त्यांच्यासमोर त्यांच्या नवऱ्याला मारण्यात उनके आले. सामने उनकी पत्नी को मारा आणि गया. त्यांच्यासमोर त्यांच्या बायकोला मारण्यात बच्चों आले. को मारा गया. मुलांना मारण्यात आले. लेकिन उन्होंने विश्वास को नहीं खोया. पण त्या लोकांनी विश्वास हरवला ये नाही. है विश्वासी फैमिली. आणि हे आहे विश्वासी प्रभु कुटुंब. चाहता है कि आप सब विश्वासी फैमिली बने, स्ट्रांग, प्रभु में मजबूत, एक दूसरे को पकड़कर प्रभु के पास लेके जाए. आणि देवाची इच्छा आहे की तुम्ही सुद्धा देवामध्ये एक विश्वासी कुटुंब बनावा आणि एकमेकांना पकडून देवाकडे घेऊन जाणारे बनावा. ये स्त्रियां यीशु के पीछे पीछे चली. आणि या स्त्रिया येशूच्या पाठीमागे तो चालल्या. वैसे ही आपकी स्त्रियों को भी आप घर में नहीं रखना है, हर चपाती में प्रभु की सेवा के लिए आगे करना है. आणि तसं तुम्ही सुद्धा तुमच्या स्त्रियांना घरामध्ये ठेवते नाही, परंतु देवाची जी सेवा आहे ते प्रत्येक गोष्टीमध्ये पुढे वैसे ही करायची. स्त्रियों को भी अगर आप काम नहीं करती, काम पे जाती है तो ठीक है, शपथ पालन करो. लेकिन अगर आप घर में ही है तो हाउस चर्च या कोई सभा है, लेडीज मीटिंग है, इसमें आगे आ जाओ. आणि जर तुम्ही स्त्रिया कामावरती जात नाही तर ठीक आहे. जर तुम्ही कामावरती जाता तर तुम्ही शपथ दिवस पालन केलं तर ठीक आहे. पण जर तुम्ही लोक कामावरती जात नाही तर जी लेडीज मीटिंग आहे, उपवास करत नाही, त्या गोष्टीमध्ये तुम्ही पुढे असाल. आपके विश्वास से आपके पुरुष बचाए जाते हैं. आणि तुमच्या विश्वासाद्वारे तुमच्या जे पुरुष आहे ते वाचवण्यात येतात. उन्हें परमेश्वर के सामने खड़ा किया जाता है. आणि त्यांना देवाच्या समोर उभं करण्यात अभी येतं. तक हमने यही देखा कि पुरुष जब मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, उसकी फैमिली बनती है. लेकिन आज परमेश्वर हमें ये भी सिखाता है, आपकी फैमिली, हर फैमिली पुरुष से ही है. पुरुष ही घर का हेड है. आणि पुरुष हा घरातला मस्तक आहे, जे कुटुंब आहे ते पुरुषाकडूनच आहे. हाँ, लेकिन उसे करना क्या है, प्रभु से ज्यादा प्यार.
पण करायचं काय आहे की देवाशी जास्त जिस पर प्रेम आपने करायचं. विश्वास किया है उसके लिए अपनी पत्नी और अपने बच्चों को आगे करो. आणि ज्या देवावरती तुम्ही विश्वास केलेला आहे त्या देवासाठी तुम्ही तुमच्या बायकोला आणि तुमच्या मुलांना पुढे करा. पण त्याचा विश्वास सोडला तर सुटका होईल अशी लालूच त्यावर काहींना दाखविण्यात आली. तो इसे बताया था अगर तुम यीशु पर रखा हुआ विश्वास छोड़ दो आणि त्यांना छोड़ देंगे. आणि त्यांना असं सांगितलं की तुम्ही जो येशूवरती विश्वास ठेवलेला आहे तो सोडून द्या, आम्ही पण तुम्हाला सोडून देऊ आपको नहीं मारेंगे. आणि तुम्हाला नाही मारणार. इस रीति से लालच उनको दिया गया. आणि या रीतीने त्याला लोक देण्यात आले पण पण त्याचा उपयोग झाला नाही. उसका उपयोग किसी पर भी नहीं हुआ. आणि त्याचा उपयोग कोणावरती झाला ताकि नाही वो विश्वासी फैमिली है. कारण ते विश्वासी कुटुंब होतं. विश्वासी फैमिली कभी भी मसीह को नहीं छोड़ती. आणि विश्वासी कुटुंब हे कधी ख्रिस्ताला सोडून जात नाही. तेव्हा त्यांना तलवारीने ठार करण्यात आले. काही जण मेंढ्यांची व बकऱ्यांची कातडी पांघरून वाळवंटात व पर्वतांवर भटकत असत. वो अपने आप को छिपा रहे थे. किससे? वो पेड़ों की ऐसे कपड़े जो चमड़ा रहता है ना वो लगाकर छुपे रहते थे ताकि लोगों को लगे कि बाबा ये इंसान नहीं है, मसीह लोग नहीं है. ऐसे अपने आप को लोग बचा रहे थे, छुपा रहे थे. व गुहात आणि वेळात लपून बसत. पहाड़ों में, गुफाओं में, दरारों में, पहाड़ों की दरारों में छुपे रहते थे. ते भुकेलेले, आजारी व वाईट वागणूक मिळालेले असे होते. हाँ, भूखा नेचुरली पहाड़ों में, दरारों में छुपेंगे तो खाना मिलेगा. आणि डोंगरदरीमध्ये लपून राहिलं तर जेवण भेटेल. तुमको ऑलरेडी मारा है, तुमको जख्म है, बीमार है, करार है, बदन दर्द हो रहा है. ऐसे में उनको तकलीफ हो रहा है शरीर में. आणि त्यांना मारले तर त्या लोकांना शरीरामध्ये त्रास होतोय. और खरे म्हणजे त्यांच्या चांगुलपणाला हाँ, सच देखा गया है तो ये जो विश्वासी फैमिली है जो एक परमेश्वर पर विश्वास रखकर, यीशु पर विश्वास रखकर अच्छाई काम कर रही है, उनके अच्छाईपन को योग्य असे हे जग नव्हते. हाँ, ये संसार योग्य नहीं है. इसीलिए विश्वासी फैमिली ने अपना मन संसार में नहीं करना है. म्हणून विश्वासी कुटुंबाने जे आपलं मन आहे ते जगामध्ये नाही जो लावायचं. संसार से प्रेम करता है वो परमेश्वर से बैर करता है. आणि जे जगाला प्रेम करतात ते देवाचे वैर ठेवतात. जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो संसार से मिलजुल कर नहीं रह सकता. आणि जे देवाला प्रेम करतात ते जगाशी मिळून मिसळून नाही राहू शकत. संसार की चालीरीति परंपरा जो पूर्वजों से चलकर आए उनसे वो पालन नहीं करता. आणि जगाची जी चालीरीती आहे जी पूर्वजांपासून उतरत आलेली त्यांना ते पालन करत नाही. क्योंकि यीशु के पास आते हैं उन्हें यीशु ने जो कहा है वही करना उनको अच्छा लगता है. आणि जे लोक येशूकडे येतात येशूने जे म्हटले ते त्यांना करण्याची इच्छा असते आणि ते त्यांना आवडते. इसलिए प्रिय हम यहाँ देखते हैं कि विश्वासियों की फैमिली जिन स्त्रियों के द्वारा पुरुष विश्वासी हुए और यीशु की सेवा के लिए अपना धन लगा रहे थे. आणि आपण इथे बघतो की विश्वासी कुटुंब ज्या स्त्रियांनी देवावरती विश्वास ठेवला त्यांचे मुलं काय झाले, त्यांचे जे पुरुष होते ते सुद्धा बदलले आणि त्यांनी सुद्धा देवावरती विश्वास ठेवला आणि त्यांची जी काही संपत्ती होती ती देवाच्या सेवेसाठी त्यांनी वापरली. हमने दूसरा नाम देखा था मैरी जो जेम्स और योसेस की माता है. याकूब और योसेस की माता है. मत्ती अध्याय 27 उसका कल हमने देखा था 55. आणि मध्य अध्याय 27 त्याचा 55, मैथ्यू मत्तय 27 27 उसका 55 है. आणि त्याचा 55. अनेक स्त्रिया दुरून हे सर्व पाहत होत्या. हाँ, यीशु मसीह को जब दफन विधि करने के लिए उसे यूसुफ लेके जा रहा था, ये सारी स्त्रियाँ कलवरी क्रूस पर ऑलरेडी यीशु जब मर रहा था वहाँ पर भी वो स्त्रियाँ थी. अब उसका देह कब्रों में रखे जा रहा है तभी भी उनके पीछे पीछे चली. यही तो एक अच्छा उन स्त्रियों का स्वभाव हमें देखने के लिए मिलता है जो क्या कर रही थी, यीशु को प्यार कर रही थी. आणि त्यांचा एक चांगला स्वभाव आपल्याला पाहायला भेटतो की त्या येशूला प्रेम करत होत्या. त्या गाडी लागून येशूची सेवा करीत हाँ, वो गलील से प्रभु की सेवा करते करते त्याच्या मागे आल्या होत्या. हाँ, उसके पीछे पीछे चले. त्या स्त्रियांमध्ये मरियम मग्दलिया, हाँ, मरियम मगदलीनी. आप तीनों जगह में कल भी हम देखा, अभी भी हमने देखा, पहला नाम मरियम मगदलीनी रखा गया. इसलिए रखा गया मरियम मगदलीनी क्योंकि उसने यीशु को देखा. आणि पहिलं नाव आहे मरियम मग्दलीचं यासाठी ठेवण्यात आलं कारण तिने येशूला बघितलेलं. उस जब यीशु के पास आने के बाद आणि येशूकडे आल्यानंतर उसने ऐसा नहीं बोला कि अब तो मैं मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गया है तो मेरा पति मेरे पास वापस लेकर आओ, मैं मेरे पति के साथ जीऊंगी. ऐसा उसने गिड़गिड़ाकर विनती नहीं किया, परंतु वो क्या कर रही थी, बाकी का जितना आयु है वो सारा यीशु के लिए जी रही थी. आणि ते असं बोलत नव्हते की माझ्यामधून तर आता दुरात्मा निघून गेलेले आहे, मग माझा जे नवरा आहे त्याला माझ्याकडे पुन्हा घेऊन या, मी त्याच्यासोबत एक नवीन जीवन जगेल. ते असं बोलत नव्हते, परंतु तिने काय केलं, जे आपलं बाकीचं जे जीवन आहे ते देवाला निरागती गेल बोलून अशी विनंती करत ये होती. बात हमें अच्छा रीति से मरियम मगदलीनी
मगदलिनी से सीख सकते हैं। आणि मरियम मगदलीकडून आपण ही चांगली गोष्ट बघू शकतो. उसने अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाने के कारण उसका शरीर उसके वश में था। आणि तिने तिचे डोळे जे होते ते देवाकडे लावलेले होते म्हणून तिचे जे शरीर होतं ते तिच्या नियंत्रणामध्ये होतं. प्रियो, हमारा यीशु पवित्र है आणि आपला येशू जो आहे तो पवित्र आहे क्रूस पर पवित्र ही मरा आणि क्रूसावरती पवित्रच मेला और जिंदा तीसरे दिन हुआ। आणि जिवंत तिसऱ्या दिवशी झाला. वो वेश्याओं में रहा, तो वेश्या लोकांमध्ये राहिला लेकिन उसने कभी वेश्यावृत्ति नहीं की। पण त्यांनी कधी वेश्यावृत्ती केली नाही. इसलिए यीशु के बारे में कोई भी अगर कुछ गलत बातें मरियम मगदलिनी के साथ बोलते भी होंगे, कभी विश्वास नहीं करना। आणि जर येशूविषयी तुम्ही काही चुकीच्या गोष्टी जर ऐकत असाल तर तो त्याच्यावरती तुम्ही विश्वास ठेवू नका. हमारा यीशु पवित्र है। बाइबल हमें स्पष्ट बताता है यीशु पवित्र है और पवित्र था, इसीलिए हम पापियों के लिए वो मरा। आणि बायबल आपल्याला स्पष्ट रीतीने सांगतो की आपला येशू पवित्र होता आणि तो पवित्र मेला म्हणून त्याने काय केलं आपल्या पापी लोकांसाठी स्वतःचा जीव दिला. परमेश्वर पवित्र है प्रिय, आणि देव पवित्र आहे. उसने जब आदम को बनाया आणि त्याने जेव्हा आदमाला बनवलं और उसके लिए हवा को बनाया, आणि त्याच्यासाठी हवेला बनवलं, कोई इंसान वहाँ था आणि कोणी मनुष्य तिथे होता का? नहीं, फिर भी लेकिन वो धर्मी है, परमेश्वर धर्मी है, उसके सामने वो ऐसे ही रहना पाप है, व्यभिचार है, इसीलिए परमेश्वर ने उनका विवाह किया। आणि देव नीतिमान आहे म्हणून त्या लोकांनी देवासमोर असंच राहणं हे पाप आहे म्हणून देवाने त्यांचा विवाह लावला. आपको समझा? आणि तुम्हाला समजलं व्यभिचारियों से परमेश्वर नफरत करता है, आणि व्यभिचारी लोकांची देव घृणा करतो. परस्त्रीगामियों से परमेश्वर नफरत करता है और वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। आणि परस्त्री ग्रामीची देव नफरत करतो आणि ती लोक स्वर्गामध्ये जाणार नाही. क्या यीशु से व्यभिचार हुआ होगा? आणि काही मग येशूकडून व्यभिचार झाला असेल का? कदापि नहीं। आणि कधीच नाही. मरियम मगदलिनी का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो पूरे दिल से प्रभु को प्यार कर रही थी, उसके अंदर से संसार की अभिलाषा मिट गई। आणि मरियम मगदलिनीचं नाव या रीतीने देण्यात आलं की ती पूर्ण हृदयाने देवाला प्रेम करत होती आणि जे जगाच्या वासना होते त्या पूर्ण रीतीने तिच्यामधून संपून गेलेल्या और होत्या. मेन दूसरा पॉइंट, यीशु को देखने के लिए पहला वही मार्ग बने। आणि येशूला बघण्यासाठी पहिला मार्ग ही तीच बनते. हालेलुया। हालेलुया। इसी कारण से प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार मरियम मगदलिनी का नाम पहला है। आणि देवाच्या वचनानुसार म्हणून मरियम मगदलिनीचं नाव हे पहिलं देण्यात आलंय. दुसरं याकूब योसेफ, याकूब और योसेस, या- याकूब यानी जेम्स, योसेस यानी जोस, इनकी माता यांची आई मरियम. मरियम। अब ये मरियम कौन है? आणि आता ही मरियम कोण आहे? ये मरियम वो है जब इसका यूसुफ जो माता मरियम का पति है, उसके भाई की पत्नी है ये। आणि यूसुफ जो माता मरियमचा नवरा आहे ती त्याच्या भावाची बायको आहे ती. इसलिए कल आपको बताया था कि यीशु ने क्या किया। यीशु ने अपने घराने के एक एक व्यक्तियों को चुना, सिर्फ माँ की फैमिली का उद्धार नहीं किया, अपने पिताजी की फैमिली का भी उद्धार किया। आणि येशूने काय केलं? त्याच्या आईच्याच कार्याचं फक्त तारण केलं नाही, परंतु त्याचे जे वडिलांचे जे घराणे होते त्याचं सुद्धा त्यांनी तारण केलं. इसीलिए ये दोनों भी क्या है, उसके कजिन ब्रदर है। आणि हे दोन कजिनच बोलतात ना आपल्यामध्ये, काय म्हणतात? काकाच्या मुलाला चुलत भाऊ, चुलत भाऊ यानी कजिन ब्रदर। आणि हे लोक त्याचे चुलत भाऊ आहेत. आपको समझा? आणि तुम्हाला समजलं? हमारा यीशु का सबसे बहुत अच्छा स्वभाव है कि उसने अपने रहते समय अपने कुटुंब को भी उसने संभाला, अपने फैमिली को भी उसने अच्छा रीति से संभाला और एक एक लोगों को उसने अपने निकट ले लिया। आणि येशू जेव्हा या पृथ्वीवरती होता त्याचा खूप चांगला स्वभाव होता की त्याने काय केलं? त्याच्या कुटुंबाला सुद्धा सांभाळलं, आपल्या भावांना सुद्धा सांभाळलं आणि लोकांना स्वतःच्या जवळ घेतलं. यही प्रभु आपको भी कहता है कि आप भी क्या करना चाहिए। आप भी एक पुरुष होने के नाते अपने घर में यीशु को लेके जाकर अपनी स्त्री, अपने भाई, अपने कजिन, अपने लोगों को तक यीशु को लेके जाना। आणि तुम्ही सुद्धा पुरुष होण्याच्या नात्याने देव तुम्हाला हे म्हणतो की तुम्ही सुद्धा येशूला घेऊन जाऊन तुमच्या बायकोजवळ, तुमच्या मुलांजवळ आणि तुमचे जे काही नातेवाईक आहेत त्यांच्याजवळ घेऊन जायचं आहे. तो इस रीति से हम देखते जो कल हमने देखा था, याकूब और योसेस की जो माता है उनकी, उसका नाम भी मरियम है। आणि याकूब आणि योसेफाची जी आई आहे तिचं नाव सुद्धा मरियम आहे. और दूसरा हम देखते हैं आणि जब्दीचे पुत्र, जब्दी के पुत्र की माता, जब्दीच्या पुत्राची आई. मालूम है? तो हमने ये बात देखा है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर कुटुंब बसेले परमेश्वर है। आणि देव हा कुटुंब बसलेले देव आहे. परमेश्वर कुटुंब को बांधे रखता है, जोड़े रखता है और कुटुंब को सेवा करने के लिए, परमेश्वर पर विश्वास रखकर जीने के लिए सिखाता है। आणि देव कुटुंबाला बांधून ठेवतो, जोडून ठेवतो आणि देवावरती विश्वास ठेवून देवाची सेवा करण्यासाठी शिकवतो. हम और एक फैमिली के बारे में देखेंगे। आपण अजूनही कुटुंबाबद्दल पाहूया. हम निकालेंगे प्रेरितों के काम। आपण काढूया प्रेषितांची कृत्य. ये भी एक ऐसी विश्वासी काल के, यीशु के काल की ऐसी
फैमिली है जो प्रभु के लिए रक्त साक्षी हुई। आणि हे सुद्धा येशूच्या काळात एक असं कुटुंब आहे जे देवासाठी रक्तसाक्षी झाले। आप ऐसा मत सोचो, अरे पहले सेक्शन में अभी पहली फैमिली हमने देखी, यूहन्ना और उसका पति खोजा, वो भी रक्त साक्षी हुए, उनको मार दिया गया। आणि तुम्ही असा विचार करू नका की आपण पहिलं कुटुंब पाहिलं की योहान आणि तिचा जो नवरा होता खोजा ते सुद्धा देवासाठी रक्तसाक्षी झाले, त्यांना मारण्यात और आले। अभी हमने इब्रानियों की पत्री में जो देखा, सारी स्त्रियों ने प्राण दिया। तो हम भी जो आज जमीन के अंदर बैठने वाले, हम भी रक्त साक्षी होने वाले हैं। आणि इब्रिकास पत्रामध्ये ज्या आपण स्त्रियांविषयी पाहिलं त्यांना सुद्धा मारण्यात आलं। मग तुम्ही लोक असा विचार करू नका की आम्ही जे साखळीमध्ये बसणार आहे आम्हाला सुद्धा मारण्यात येईल का, आम्ही सुद्धा रक्तसाक्षी होऊ का। आप रक्त साक्षी नहीं होगे, डरो मत। आणि तुम्ही रक्तसाक्षी होणार नाही, घाबरू नका। लेकिन आज के इस वचनों से, इन फैमिली से परमेश्वर आपको बताता है कि आपके जीवन में चल रही परिस्थितियों में प्रभु पर विश्वास रखकर, विश्वासी बनकर आखिरी सांस ले लेना। आणि आजच्या या वचनाद्वारे देव तुम्हाला सांगतो की तुमच्या कुटुंबामध्ये जे काही परिस्थिती आहे त्या परिस्थितीमध्ये तुम्ही देवावरती विश्वास ठेवा आणि देवामध्ये शेवटचा श्वास घ्या। उसके द्वारा प्रभु आपको सिखाना क्या चाहता है? आणि आज देवाने जे वचन दिलेले त्याच्याद्वारे देव तुम्हाला काय शिकवू इच्छितो। आप मिलकर, फैमिली मिलकर प्रभु के लिए स्टैंड फर्म रहो। आणि कुटुंबामुळे तुम्ही देवासाठी उभे राहा। दूसरी बात, प्रभु से बहुत प्यार करो। आणि दुसरी गोष्ट देवावरती खूप प्रेम कुछ करा। भी हो, विश्वास नहीं होना। आणि काही झालं तरी विश्वास हरवून देऊ नका। पकड़ के रखना। आणि देवाला पकडून ठेवा। मारेंगे मारेंगे मार डालेंगे, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं करेंगे। आणि मारून काय करतील, मारून टाकेल, पण त्याच्यापेक्षा जास्त तर काही करणार नाही। लोगों को क्या लगता है मालूम? आणि लोकांना काय वाटतं कि इनको मार दिया तो खत्म, इसका विश्वास खो दिया, आणि यांना जर कहानी खत्म। आणि यांना जर मारलं तर यांची जी गोष्ट आहे ती सुद्धा संपून ये जाईल सोचो, जागरूक की कहानी खत्म। आणि जागृतीची गोष्ट संपली नहीं, जबकि वो क्या होता है, जब किसी को मसीह में जब अपनी आंखों को बंद करते हैं, उसी घड़ी हमारा प्राण और आत्मा जिंदा हो जाता है। आणि जेव्हा आपण ख्रिस्तामध्ये डोळे बंद करतो त्याच वेळी जो आपला जीव आहे आणि जो आपला आत्मा आहे तो देवामध्ये जिवंत होतो। हम उसी घड़ी जिंदा हो आणि त्याच वेळी आपण जिवंत होतो पुनरुत्थान के लिए जाते हैं। आणि पुनरुत्थानासाठी आपण दूसरी जातो। बात, रक्त साक्षी लोगों के लिए अलग लाइन है। दूसरी बात, उनको श्वेत कपड़े हैं। आणि जे रक्तसाक्षी झालेले त्यांची एक वेगळी लाईन आहे आणि त्याच्यासाठी श्वेत कपडे आहेत वो प्रभु के लिए आगे रहेंगे आणि ते देवासाठी पुढे असते। तो जिनको चुना है वही रक्त साक्षी हो गए। जैसे अभी मैं बोलूँगी, प्रभु मला तो तुझ्यासाठी मरायचं, प्रभु को मालूम है मैं वैसा टाइप की नहीं हूँ, इसलिए प्रभु मुझे नहीं दे। और दशा है आणि इच्छा आहे लेकिन होगा नहीं, पण होणार नाही। क्यों मारने को आते ही पहले मैं छूट जाएगी, वही मारेगी। आणि मारायला आल्यावरती मी चिडून जाईल की त्यांना मारेल। तो इस रीति से प्रभु को ये बातें मालूम है। आणि देवाला या सर्व गोष्टी माहीत आहेत। जो व्यक्तियों को प्रभु ने ये कृपा किया है वही लोग परमेश्वर के लिए अपनी जान देते हैं। आणि ज्या व्यक्तीने देवाने ही कृपा केली आहे तीच व्यक्ती काय करते, देवासाठी स्वतःचा जीव देते। लेकिन परमेश्वर आपको इस वचन से क्या कहता है, इन फैमिलियों से? जैसे हम आज जो पूजा की फैमिली देखी, हमने जैसे योसेफ की माता की फैमिली देखी, जो जोसेफ के भाई की फैमिली, जो अपनी पत्नी को और अपने दोनों बच्चों को प्रभु यीशु के पीछे भेज रहा था और सारे धन संपत्ति जो हेल्प यीशु की मिनिस्ट्री को चाहिए वो लगा रहा था। क्योंकि हम लोग को अक्सर बहुत आए, मुझे पहली बार ऐसा प्रश्न था कि यीशु की मिनिस्ट्री में पैसों का प्रबंध कैसा हुआ। आणि मला हा प्रश्न आलेला की येशूच्या सेवकांमध्ये पैशाचा प्रबंध कुठून झाला असावा। वो यीशु है आणि तो येशू आहे ना, परमेश्वर, उपाय करने वाला परमेश्वर है। आणि जे उपाय करणारा देव आहे, इसलिए उसकी मिनिस्ट्री अच्छी रीति से चले, म्हणून त्याची सेवकाई चांगल्या रीतीने चालली किसी चीज़ की गति नहीं हुई। आणि कोणत्याही गोष्टीची उणीव झाली। परमेश्वर ने उन धर्मी पुरुषों को उभारा जो मिनिस्ट्री के लिए मदद कर सके। आणि देवाने त्या धर्मी पुरुषांना उभं केलं की त्या सेवकाईसाठी त्यांनी मदत करावी। मन हुआ उन स्त्रियों को खड़ा किया जो यीशु के कपड़े, उनको खाना बनाना, उनको सेवा ढल करना, ये करने के लिए। क्योंकि अगर यीशु खाना बनाते बैठता आणि जर येशू जेवण बनवत या उसका बसला शिष्य खाना बनाते बैठते तो क्या वो ट्रेनिंग ले पाते? आणि किंवा त्याच्या शिष्य जेवण बनवत बसले असते तर त्यांना ट्रेनिंग भेटली असती। यीशु प्रचार करता था। आणि येशू प्रचार करायचा। ये जो सारी स्त्रियां हैं जो यीशु के पीछे पीछे चल रही थी, आणि यांच्या सर्व स्त्री येशू मागे मागे चालत होत्या। चूल्हे पर खाना बनाना आणि चुलीवरती जेवण बनवणं और उनको परोसना। आणि त्यांना वाढणं। समय हुआ 1 बज गया, 1:30 बज गया, प्रीचिंग खत्म हुआ तो यीशु के सामने रखना। आणि 1-2 वाजले प्रीचिंग संपली तर येशू समोर ठेवणं। ये काम उन स्त्रियों ने किया आणि हे काम सर्व त्या स्त्रियांनी केले। इसीलिए ये स्त्रियां बाद में हम देखते हैं जो सेवा करने वाली, सेवा टहल करने वाली जो स्त्रियां थी, स्त्रियों की कामयाब पढ़ सकते हैं, उनकी ये स्त्रियां गुण मिल गई। आणि प्रेषितांच्या ग्रंथांमध्ये तुम्ही वाचू शकता की ज्या सेवा करणाऱ्या स्त्रिया होत्या त्यांच्यामध्ये सुद्धा या स्त्रिया मिसळल्या। आपको समझा? इस रीति से प्रिय हम देखते हैं कि परमेश्वर आज आपको क्या कहना चाहता है कि आप विश्वासी फैमिली बनकर प्रभु के लिए जियो। आणि आज देव तुम्हाला काय म्हणतो की तुम्ही सुद्धा एक विश्वासी कुटुंब म्हणून देवासाठी जगा। हमने
निकालेंगे प्रेरितों के काम. आपण काढूया प्रेषिताचे कृत्य. प्रेरितों के काम प्रेषिताचे कृत्य अध्याय 18. अध्याय 18. ॲक्ट ऑफ अपोस्टल प्रेषिताचे कृत्य अध्याय 18 अध्याय 18 और उसका 1 से. आणि त्याचं 1 पासून. मग पौलाने अथेन्स शहर सोडले व तो करिंथास गेला. तेथे त्याचा एका यहुदी माणसाबरोबर परिचय झाला. त्याचे नाव अक्विला असून त्याचा जन्म पंत या ठिकाणी झालेला होता. तो नुकताच आपली पत्नी प्रिस्किल्ला हिच्यासह इटलीहून करिंथास आलेला होता. ॲक्ट ऑफ अपोस्टल चैप्टर 18 प्रेरितों के काम अध्याय 18. प्रेषिताचे कृत्य अध्याय 18 उसका हम 1 से पढ़ते हैं. त्याच्यात आपण 1 पासून वाचू. 1 मग पौलाने अथेन्स शहर सोडले व तो करिंथास गेला. वो कहाँ आया? करिंथ में आया. आणि तो करिंथीमध्ये आला. तेथे त्याचा एका यहुदी माणसाबरोबर परिचय झाला. एक यहूदी आदमी के साथ, एक फैमिली के साथ उसका परिचय हुआ. त्याचे नाव अक्विला असून अक्विला का नाम का अर्थ है ईगल, उकाब. आणि अक्विलाच्या नावाचा अर्थ आहे गरुड आणि उंच. असून त्याचा जन्म पंत या ठिकाणी झालेला होता. तो नुकताच आपली पत्नी प्रिस्किल्ला का नाम का अर्थ है शिक्षित आणि एजुकेटेड. आणि प्रिस्किल्लाच्या नावाचा अर्थ आहे शिक्षित. वो उसकी पत्नी के साथ कहा था. आणि तो त्याच्या बायकोसोबत कुठे होता? तिच्यासह इटलीहून करिंथास आलेला होता. वो इटली से क्या हुआ था? करिंथ में आया था. रोममधून सर्व यहुदी लोकांना हद्दपार करावे. रोम में जितने लोग क्रिश्चियन है, यहूदी है, उन सबको निकालने की आज्ञा दी गई थी कैसर में. इसलिए वो भी वहाँ से निकल गया. या क्लॉडियस सीझरच्या आज्ञेमुळे वो सीजर का नाम क्या था? क्लॉडियस. उसके आज्ञा के कारण त्यांना इटलीमधून घालवून देण्यात आले होते. पौल त्यांना भेटण्यासाठी त्यांच्या घरी गेला आणि आपला धंदा एकच असल्याचे पाहून तो त्यांच्याजवळ राहिला. अभी पौलुस का भी काम वही था, तंबू बनाना. इनका भी काम किया था, तंबू बनाना. इसलिए ज्वाइंट हो गया. पौलुस उनके साथ रहा. पौलुस ने उनको प्रभु में बढ़ाया और विश्वास में और यीशु मसीह में ज़्यादा निकट लाया. आणि पौल आणि यांचं जे काम होतं ते तंबू बनवलं होतं आणि ते एकच होतं म्हणून पौल त्यांच्यासोबत राहिला. आणि पौलाने काय केलं? त्यांना देवामध्ये वाढवलं. और आगे हम 19 वचन पढ़ेंगे. आणि नंतर आपण 19 वचन वाचूया. 21च्या बंदरात पोहोचल्यावर पौलाने प्रिस्किल्ला व अक्विला यांना जहाजावर सोडून तो तेथील सिनेगॉगमध्ये येऊन त्यांची चर्चा करण्यासाठी गेला. त्यांनी त्याला काही दिवस तेथेच राहण्याची विनंती केली. तेव्हा त्याने ती नाकारली. परंतु त्यांचा निरोप घेताना त्याने त्यांना वचन दिले, देवाची इच्छा असेल तर मी पुन्हा परत येईन. अब हम देखते हैं कि अक्विला और प्रिस्किल्ला उसके साथ इतने ज्वाइंट हो गए थे मसीह लाइफ में. वो प्रभु के उस दास से इतना प्यार करने लगे थे, प्रभु को इतना प्यार करने लगे थे. इसका मतलब है उन्होंने अपना जीवन मसीह को दे दिया था. आणि ते देवाला आणि देवाच्या दासाला एवढे प्रेम करू लागले होते की याचा अर्थ असा आहे की त्यांनी त्यांचं जे जीवन होतं ते देवाला दिले. 25 वचन. आणि आता 25 वचन. इजिप्तमध्ये असताना त्याला कोणीतरी बप्तिस्मा करणाऱ्या योहानाबद्दल व त्याने ख्रिस्ताबद्दल जी साक्ष दिली होती तिच्याबद्दल सांगितलेली होती. परंतु त्याला एवढेच काय ते माहीत होते. ये कौन है? अपुलुस के विषय में बताया गया है. अपुलुस को सिर्फ बपतिस्मा देने वाले योहान तक ही मालूम था. आगे बाकीची कथा त्याने कधी ऐकलेली नव्हती. तरी तो धैर्याने आणि आवेशाने सिनेगॉगमध्ये शिकवण देत असे. त्याच्या शिक्षणाचे मुख्य सूत्र होते ख्रिस्त येत आहे त्याचा स्वीकार करण्यास सिद्ध व्हा. वो हमेशा हर जगह जाता था अपुलुस और कहता था यीशु आने वाला है, क्योंकि उसको मालूम नहीं था यीशु आके गए. इसलिए वो क्या करता था? प्रचार करता था कि यीशु आने वाला है, अपने आप को तैयार करो. देखो हम यहाँ देखते अक्विला और प्रिस्किल्ला जो हतबार होकर इटली से, रोम से कहाँ है? करिंथ में. लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि वो पौलुस के साथ रहकर इतने प्रभु में स्ट्रांग हो गए कि अब वो अपुलुस को सिखा रहे हैं. पढ़े. प्रिस्किल्ला आणि अक्विला यांनी त्याचा उपदेश ऐकला. तेव्हा त्यांनी त्याला आपल्या घरी बोलावले आणि देवाचा मार्ग त्याला अधिक स्पष्टपणे समजावून सांगितला. देखते हैं कि उसने और भी बहुत अच्छी रीति से उसे क्या किया? समझाया. यीशु के पास हुआ, यमुना बपतिस्मा के बाद यीशु आया, ये सब प्रचार किया और अपुलुस को एक अच्छा
प्रभु का उधारी, प्रभु का लीडर बनाने के लिए अक्विला और प्रिस्किला का उपयोग किया गया। आणि अपोलोस तर चांगला एक देवाचा पुढारी आणि देवाचा नेता बनवण्यासाठी प्रिस्किला आणि अक्विलाचा वापर करण्यात आप आला. आगे आगे पढ़ते जाओगे तो आपको अपोलोस का नाम आता जाएगा। आणि जर तुम्ही पुढे पुढे वाचत गेला तर तुम्हाला अपोलोसचं नाव तुम्हाला पुढे दिसेल. एक समर्पित फैमिली थी, आणि एक समर्पित कुटुंब होतं परमेश्वर के लिए भी आणि देवासाठी सुद्धा और पास्टर के लिए भी। आणि देवाच्या दासांसाठी और सुद्धा. अपने घर में भी वो सेवा चालू कर दी, उन्होंने हाउस चर्च अपने घर में सभा चालू कर दी। आणि त्यांनी त्यांच्या घरामध्ये सभा सुरू केली. पहला करंथी पत्री आणि पहिलं करंथीकरणपत्र 16 अध्याय अध्याय 16 उसका 19, आणि त्याचा 19. फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 19 पहिलं करंथीकरणपत्र अध्याय 16 वर्स 19। त्याचा 19. आसियामधील मंडळ्या तुम्हाला प्रेमळ शुभेच्छा पाठवितात. अक्विला व प्रिस्का हाँ, अक्विला और प्रिस्किला, तसेच मंडळीच्या उपासनेसाठी हाँ, कलीसिया में जितने लोग जमा है वहाँ पर त्यांच्या घरात जमणारे इतर उनके घर में जमा होने वाले दूसरे लोग सर्वजण तुम्हाला शुभेच्छा देतात. हाँ, वो तुम्हें शुभेच्छा देते। इसका मतलब वो सिर्फ अपने विश्वास को वहीं तक नहीं रखा। आणि त्यांनी त्यांच्या विश्वासाला तिथपर्यंतच ठेवले नाही. पहला करंथियों की पत्री आणि पहिलं करंथीकरणपत्र अध्याय 16 अध्याय 16 16 चैप्टर 16 अध्याय 16 वर्स 19 आणि त्याचं 19 वर्स 19 उसका 19। आणि त्याचं 19. हम यहाँ देखते हैं एक ऐसी फैमिली के बारे में जो हमेशा पौलुस के साथ रही। पौलुस ने दिव्य अधिकार से उनके ऊपर प्रार्थना करने से क्या हुआ, वो अथॉरिटी लेकर वो कलीसिया चला रही थी। आणि पौलाने त्यांच्यावरती प्रार्थना केलेली, त्यांना अधिकार भेटला. त्या अधिकाराने ते लोक काय करत होते की मंडळी चालवत आपको होते. मालूम है, अगर आप धीरे धीरे आगे आगे के वचनों में पढ़ते जाओगे तो ये अक्विला और प्रिस्किला इनके नाम है। पहले प्रिस्किला आया, बाद में अक्विला, क्योंकि अक्विला से भी वचन जो बताने का प्रभावशाली जो सेवा है वो प्रिस्किला करती थी। आणि अक्विलापेक्षा सुद्धा जी वचनाची सेवा की प्रभावशाली रीतीने प्रिस्किला करायची. यहाँ आज हम इस पुरुष से भी, अक्विला इस पुरुष से भी देखते हैं कि उसे मालूम है कि जो गुण मुझे नहीं है लेकिन मुझे प्रभु की सेवा करना है, इसलिए उसने अपनी पत्नी को अपनी प्रभु के लिए समर्पित किया। आणि अक्विलाला हे माहित होतं की जे गुण माझ्यामध्ये नाही तरी सुद्धा मला देवाची सेवा करायची, म्हणून त्याने काय केलं, त्याची जी बायको होती प्रिस्किला तिला देवाच्या सेवेसाठी पुढे वो केलं. तंबू का काम कर कर वो क्या करता था, परमेश्वर की सेवा करता था और अपनी पत्नी को सेवा के लिए आगे लिया। आणि तंबूचं काम करतो, देवाची सेवा करायची आणि देवाच्या सेवेसाठी त्याने त्याच्या बायकोला सुद्धा पुढे केलं. अपना बोझ उसने कलीसिया के ऊपर नहीं डाला। आणि आपलं जे वजन होतं ते त्याने मंडळीवरती नाही आज टाकलं. परमेश्वर हमसे अक्विला प्रिस्किला से भी एक विश्वासी फैमिली से हमें सिखाया जाता है कि परमेश्वर कितना महान और अच्छा प्रभु है। आणि प्रिस्किला आणि अक्विला या विश्वासी कुटुंबाद्वारे देव आपल्याला सांगतो की देव हा किती महान देव आहे कितना अच्छा परमेश्वर है। आणि किती चांगला देव आहे. इसलिए हमें भी क्या करना है, अक्विला और प्रिस्किला के जैसे सेवा के लिए आगे रहना है। आणि आपल्याला सुद्धा अक्विला आणि प्रिस्किला सारखं काय करायचं, देवाच्या सेवेसाठी पुढे राहायचं. रोमियो की पत्री अध्याय 16 रोमकरपत्र अध्याय 16 उसका 3 से 5। आणि त्याचं 3 ते 5. प्रिस्का व अक्विला यांना माझ्या सदिच्छा कळवा. ख्रिस्त येशूच्या कार्यात ते माझे नेहमीचे सहकारी आहे. हाँ, देखो कितनी अच्छी रीति से वो गवाही दे रहा है कि ये दोनों जो फैमिली है वो ऐसी है, मेरे हमेशा सेवा के लिए मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आणि या दोघांनी काय केलेलं आहे, माझ्या सेवेसाठी मला खूप सपोर्ट केलेला आहे. खरे म्हणजे त्यांनी माझ्याकरिता स्वतःचा जीवही धोक्यात घातला. ऐसा तक उनकी जिंदगी में हुआ कि पौलुस के लिए उस पति पत्नी को प्राण देने तक ऐसी परिस्थिति आ चुकी थी। वो आगे हो गए थे लेकिन पौलुस को कुछ होने नहीं दिया। आणि पौलासाठी त्यांनी काय केलं, स्वतःचा जीव सुद्धा धोक्यात घातला, पण पौलाला काही होऊन दिलं नाही. आणि त्याबद्दल केवळ मीच त्यांचे आभार मानतो असे नाही, हाँ, मैं उनका सिर्फ धन्यवाद नहीं करता हूँ, तर यहूदीतर लोकांच्या सर्व मंडळींनी त्यांचे आभार मानतात. हाँ, जितनी कलीसिया यहूदी तर यानी अन्य जाति जो कलीसिया है उन सारी कलीसिया के लोग भी उसका धन्यवाद करते, क्यों पौलुस उस काल में होना जरूरी था। आणि पौल त्या काळामध्ये होणे खूप गरजेचं होतं. आज हम जो पौल के बारे में देख रहे हैं, आणि आज जे आपण पौलाविषयी बघतो उसको भी बेचारे को मार दिया गया। आणि त्याला सुद्धा मारण्यात आलं. उसकी फैमिली कौन सी है? आणि त्याचं कुटुंब कोणतं उसकी आहे? शादी नहीं हुई, आणि त्याचं लग्न झालेलं उसकी नव्हतं. फैमिली कौन है? यीशु मसीह। आणि त्याचं कुटुंब कोण आहे? येशू ख्रिस्त. उसका चर्च के लोग, आणि त्याच्या चर्चमध्ये मंडळी, हाँ, वही उसके लोग थे। आणि तीच त्याची लोक होती. पौलुस हमें इस विषय से बताता है कि चर्च प्रभु यीशु और प्रभु यीशु के पर विश्वास करने वाले वही मेरे फैमिली मेंबर्स है। आणि पौल त्याच्या विश्वासाद्वारे आपल्याला सांगतो की चर्च आणि चर्चमधली मंडळी आहे जी कोण देवाचे विश्वास ठेवतात देव, आणि हे सर्व काय आहेत, माझे कुटुंब आहे. विश्वासी फैमिली लोग ने यही बोलना है कि मेरा फैमिली कौन है? ये विश्वासी फैमिली। आणि विश्वासी लोकांनी काय बोलायचं की हे जी विश्वास ठेवणारी जी लोक आहेत
आहे देवावरती तेच माझं विश्वासी कुटुंब आहे यही मेरा फैमिली है आणि हेच माझं जो कुटुंब आहे यीशु पर विश्वास करते हैं। जे येशूवरती विश्वास ठेवतं हाँ जी। पण त्यांच्या घरात धूपबत्तीसाठी जमणाऱ्या सर्वांना माझ्या सदिच्छा कळवा। हाँ, उनके घर में प्रार्थना सभा होती थी, इसीलिए उन सबको भी वो प्रेज द लॉर्ड बोल रहा है। माझा प्रिय मित्र अपने यालाही माझ्या सदिच्छा कळवा। हाँ, वहाँ पर एक उसका फ्रेंड है, उसको भी वो प्रेज द लॉर्ड बोल रहा है, अभिवादन दे रहा है। आज के इस वचन से परमेश्वर हमें क्या सिखाता है मालूम? आणि आजच्या या वचनाद्वारे देव आपल्याला काय शिकवतो? इन विश्वासी फैमिलियों ने बच्चे होकर अपने कुटुंब को बढ़ाकर अपने जीवन में एक संसारिक लोग जैसे जीते हैं वैसे उन्होंने ये न चाहा। आणि यांनी त्याचं कुटुंब वाढवून किंवा जसे जगील लोक जगतात तसे त्या लोकांनी जगण्याची इच्छा धरली नाही। इनको बच्चा नहीं हुआ, आणि त्यांना मूल झालं नाही। हम जो योहन्ना और पूजा उनको भी बच्चा नहीं हुआ। यहोन्ना आणि जे खोजा आहे त्यांना सुद्धा मूल झालं नाही। सेवा परमेश्वर की सेवा करने के लिए अगर कुछ बातें रुकावट है, उन्होंने उन विषयों पर ध्यान नहीं दिया ना, उन्होंने भुलकाया की प्रभू किती वर्ष झालं आम्ही तुझ्या मागे चालतो, आम्हाला मूल नाही मिळालं, आम्हाला मूल नाही आलं। आणि देवाच्या सेवेसाठी जे काही अडथळे आहेत ते त्यांनी स्वीकार केले नाही, त्यांना दूर केले आणि त्यांनी असं म्हटलं नाही की प्रभु कितने सालों से हमें बच्चा नहीं हुआ, हमें बच्चा दे। इतने साल से हम आपकी सेवा कर रहे हैं, एक तो बच्चा दे दो ना। लोग आपको कितना निंदा करते हैं, आपको कितना खट्टा करते हैं, हमारे बारे में क्या क्या बोलते हैं। आणि किती वर्षापासून आम्ही तुझी सेवा करते पण आम्हाला एक सुद्धा मूल झाले, तू आम्हाला एक तरी मूल दे। कारण लोक काय करतात, आमची थट्टा करतात, आमची निंदा करतात। लेकिन उन्होंने उसमें भी परमेश्वर पर विश्वास रखा आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा त्यांनी काय केलं, देवावरती विश्वास ठेवला। विश्वासी फैमिली जो आज बताती है वो ये प्रकट करती है कुछ मिले न मिले तो भी प्रभु के लिए धन्यवाद देकर उसी में जीना और उसी में मरना। आणि विश्वासी कुटुंब काय प्रकट करते की काय भेटो किंवा नाही भेटो तरी सुद्धा आपल्याला काय करायचंय, देवावरती विश्वास ठेवून देवासाठी जगायचं आहे। ये अक्विला और प्रिस्किला रोम में ऐसा एक कानून निकला था कि 14 जो डिस्ट्रिक्ट थे उनके रोम के, आणि 14 जे राज्य होते रोममध्ये उन 14 डिस्ट्रिक्टों को जहाँ जहाँ क्रिश्चियन है उन्हें मार देना, उन्हें जलाना। आणि त्या 14 राज्यांमध्ये जिथे जिथे ख्रिस्ती लोक आहेत त्यांना मारणं, त्यांना जाळून टाका। 14 डिस्ट्रिक्ट तो नहीं जलाए गए, लेकिन 10 डिस्ट्रिक्ट जलाए गए, 10 जिला जलाए गए जहाँ मसीह लोग रहते थे। उसमें अक्विला और प्रिस्किला ये भी जलकर प्रभु में रक्त साक्षी हो गए। आणि 14 जिल्हे जे होते त्यांना जाळण्यात आले, पण जे 10 जिल्हे होते त्यांना जाळण्यात आले, त्याच्यामध्ये जे अक्विला आणि प्रिस्किला होते त्यांना सुद्धा जाळण्यात आले आणि ते देवासाठी रक्त साक्षी होते। इनके काल में जो ये था कैसर था, आणि यांच्या काळामध्ये जो कैसर होता क्रूर था ना, आणि तो एवढा क्रूर होता कि उसको शाम को अपने गार्डन में लाइट चाहिए, आणि संध्याकाळी त्याला त्याच्या बागेमध्ये लाईट पाहिजे, इसीलिए वो एक एक मसीहों को जलाता था आणि म्हणून तो एक एका ख्रिस्ती लोकांना काय करायचं, जाळायचा ऊंचे पर जलाता था। आणि उंच ठिकाणी जब जाळायचं। वो जल के लाइट ऐसा वहाँ पर प्रकाश आता था तो वहाँ से वो देखकर आनंद करता था। हाँ, और उनकी चिल्लाहट से वो आनंद करता था। आणि जेव्हा त्याला जाळण्यात यायचं तेव्हा त्याला आनंद व्हायचा आणि ती लोक जे ओरडायचे त्याच्यावरून सुद्धा त्याला आनंद व्हायचा। जिसमें स्त्रियाँ भी थी, कभी कभी फैमिली पति पत्नी भी जलाए जाते थे। ऐसे हम देखते विश्वासी जो फैमिली है उन्होंने अपने आप को प्रभु को समर्पित किया। आणि त्याच्यामध्ये स्त्री आणि पुरुषांना सुद्धा जाळण्यात यायचं आणि या ठिकाणी आपण बघतो की जे विश्वासी कुटुंब होतं त्यांनी काय केलं, स्वतःला देवासाठी समर्पित केलं। क्रूर था वो कैसर, आणि एवढा क्रूर होता तो कैसर, उसे लगता था सिर्फ मेरे ही सामने झुकना चाहिए, मेरी ही आराधना करनी चाहिए। आणि त्याला असं वाटायचं की लोकांनी फक्त माझ्यासमोर झुकलं पाहिजे, माझीच आराधना केली पाहिजे। आज के इस वचन से परमेश्वर हमें यही सिखाता है। आणि आजच्या या वचनाद्वारे देव आपल्याला हे शिकवतो देखो, जो ऐसे पुरुष और अपनी पत्नी के दोनों मिलकर प्रभु के पीछे, ऐसी एक विश्वासी फैमिली जो प्रभु के लिए जी और प्रभु के लिए मरे। आणि हे काय केले, नवरा बायको म्हणून देवासाठी एक विश्वासी कुटुंब म्हणून जगले आणि देवासाठी मेले। हाँ, आज परमेश्वर हमें यही कहता है, आणि आज देव सुद्धा आपल्याला आप एक विश्वासी फैमिली में, आणि तुम्ही सुद्धा एक विश्वासी कुटुंब अभी ऐसा आहात। काल नहीं कि आपको जिंदा जलाया जाएगा। आणि आता असा काळ नाही की तुम्हाला जिवंत जाळण्यात येईल। थोड़ा बहुत सताव है, कभी कभी अपने पति से, कभी अपने घर के लोगों से, अपने लोगों से या अड़ोसी पड़ोसियों से, उसे सहो और प्रभु के सामने प्रार्थना करते रहो, ये प्रभु की इच्छा है। आणि थोडाफार जो स्वभाव होता आपल्या लोकांकडून तुम्ही काय करा, त्याला सहन करा आणि देवाकडे प्रार्थना करत चला। कभी कभी कुछ बातें जैसे हम देखे कि मरियम मगदलीनी का पति वापस उसके पास नहीं आया, आणि काही काही गोष्टी आपण पाहतो की मरियम मगदलीनीचा जो नवरा होता तो पुन्हा तिच्याकडे आला नाही। आप प्रभु के पास कुछ लोगों के अपने पास आने के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो शायद नहीं आएंगे, लेकिन अपना विश्वास मत खो देना। आणि तुम्ही प्रभूकडे प्रार्थना करता की माझे लोक जे आहेत ते त्यांना तू घेऊन ये, तर ती लोक येत नाहीत, परंतु तुम्ही तुमचा जो विश्वास आहे तो हरवून देऊ नका। हम अगर यीशु के काल में एक बूढ़ी स्त्री थी और उसका नाम हन्ना,
वो कैसी थी, कितने साल अपने पति के साथ रही, थोड़े ही साल. आणि येशूच्या काळामध्ये जी वयस्कर स्त्री होती हन्ना ती थोड्याच वर्षांसाठी काय केली की तिने तिच्या नवऱ्यासोबत ती राहिली लेकिन आगे वो पूरा काल परमेश्वर के लिए जी. आणि पूर्ण जे जीवन होतं तिने काय केलं देवासाठी ती आज जगली. वो स्वर्ग में है ना. आणि आज ती स्वर्गामध्ये तो आली. वैसे आज प्रभु आप सब पुरुषों को और स्त्रियों को परमेश्वर यही कहता है, प्रभु में बने रहो, प्रभु की विश्वासी फैमिली बनकर जियो. आणि आज देव तुमच्या स्त्रियांना आणि पुरुषांना हेच म्हणतो की देवामध्ये बनून जा आणि देवाचं एक विश्वासी कुटुंब म्हणून तुम्ही जगा. प्रभु को छोड़कर नहीं, आणि देवाला सोडून जाऊ प्रभु प्रभू का इनकार कभी नहीं. देवाला कधीच नाकारू प्रभु नका के लिए बने रहे. आणि देवासाठी बनून जा. अगर कभी कभी आपकी फैमिली का वो व्यक्ती चेंज नहीं हुआ तो भी धन्यवाद दो और आगे बढ़ो. आणि कधी कधी तुमच्या कुटुंबातला कोणताही व्यक्ती जर बदल आहे तर देवाला धन्यवाद द्या आणि देवासाठी पुढे द्या. यही आज का वचन आपको सिखाया. आणि हेच आजचं वचन तुम्हाला शिकवतं. तो मसीही फैमिली बनो. आणि ख्रिस्ती कुटुंब बना. प्रभु आपको आशीष. देव तुम्हाला आशीर्वाद देतो. हे आपण प्रार्थना करू. पवित्र करना में देवी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं. हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे राजा मेरे मान पवित्र से पिता. प्रभु विश्वासी फैमिलियों ने प्रभु कितना दुख कितना दर्द आरंभ के काल में प्रभु उठाया. वही दर्द बाद में प्रभु अंतिम दिनों में होगा हमारे रक्षक के बाद उठाए जाने के बाद. इसलिए प्रभु हमें अंत तक बने रहने के लिए सहायता करना. हम हमारा पूरा कुटुंब नित्य आपकी सेवा करते रहने के लिए आप पर विश्वास रखकर आपके जीने के लिए मदद करना. इन सभी को यीशु के लोग से कवर कर एक अच्छी विश्वासी फैमिली बनकर एक अच्छा नमूना दूसरों के सामने बताने के लिए आपको इन सबको मदद करना. यह हमारी प्रार्थना है. इन्हें आशीषित करना. जैसे हमने देखा तो जब भी प्रभु योसेस के पिताजी जेम्स और योसेस के पिताजी ये सब कुछ पुरुष लोग जो प्रभु अपनी कमाई से प्रभु की सेवा के लिए प्रभु की मिनिस्ट्री के लिए अपना हाथ बात कर रहे थे, धन से सेवा करते थे. ऐसे ही ये सभी लोग हमेशा प्रभु की सेवा के लिए आगे रहने के लिए धन से अपने पति से अपने बच्चों से प्रभु की सेवा करवाएं. यही मेरी प्रार्थना है. इन सबको यीशु के लोगों से करुणा दया मांगो, आपका छेड़ा हाथ मांगो और आपके पंखों में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करें प्रभु यीशु के नाम से. आमीन. आपण प्रेषितांची कृती अध्याय 1 फेलितोफिका अध्याय 1 प्रेषितांची कृती अध्याय 1 अनुस्कार 6 आणि त्याचे 6 पासून. ॲक्ट ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 1 प्रेषितांची कृती अध्याय 1 वर्स 6 त्याचा 6 पासून. पूछा, हे प्रभु क्या तू इसी समय इस्राएल का राज्य फेर देगा? उसने मुझसे कहा, उन समयों का कालों का जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं. परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया सामरिया में पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे. यह कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छुपा लिया. आणखी दुसऱ्या एका वेळी येशूने शिष्यांना दर्शन दिले. तेव्हा शिष्यांनी येशूला विचारले, हे प्रभू तू आता लोक सत्तेपासून इस्रायला मुक्त करून त्याची स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून पुन्हा स्थापना करणार आहेस काय? येशू त्यांना म्हणाला, जे काल अथवा दिवस पित्याने आपल्या अधिकाराने निश्चित केले आहे ते तुम्हाला समजणार नाही. परंतु पवित्र आत्मा तुम्हावरती आला म्हणजे तुम्हाला सामर्थ्य प्राप्त होईल आणि मग यरूशलेममध्ये सर्व यहूदियात शंभरणात व पृथ्वीच्या दिगंतापर्यंत तुम्ही माझे साक्षी व्हाल. असे सांगितल्यावर लवकरच तो त्यांच्या देखत वर अंतराळात घेतला गेला आणि वेगाने त्याला त्यांच्या दृष्टीआड केले. अपन डोळे बंद करून प्रार्थना करो. हम आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे. पवित्र पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं. वचन की सेवा को आपके हाथ में देते. आपका वचन क्या ही सुंदर क्या ही पवित्र क्या ही शुद्ध है. इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए मदद करना. वचन को आपके हाथ में देते प्रभु. दया रखना. वचन आपका दुधारी तलवार है प्रभु. इसलिए हमें वचन के द्वारा ही आप हमारी जिंदगी में काम करते हैं. इसलिए दया रखना यीशु के नाम से. आमीन. प्रेज़ द लॉर्ड. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. हम यहाँ देखते हैं कि प्रियो यीशु ने कहा कि उन समयों का और कालों का जानना जो पिता के अधिकार में रखा है उसमें तुम्हारा काम नहीं है. आणि त्या वेळेचा आणि काळाचं की जे पित्याच्या अधिकारामध्ये आहे ते त्याच्यामध्ये तुमचं काम नाही आहे. परमेश्वर कुछ बातें हमसे गुप्त रखना चाहता है या हमें कुछ बताना नहीं चाहता. आणि काही गोष्टी देव आपल्यापासून गुप्त ठेवतो आणि आपल्याला सांगू इच्छित नाही. वो परमेश्वर के अधिकार में है. आणि ते देवाच्या अधिकारात जैसे उदाहरण यीशु का आना. आणि जसं येशूचं येणं ये परमेश्वर पिता को ही मालूम है. हे देव पित्यालाच माहित आहे. इसलिए हम क्या करना चाहिए?
हम उसे जानने की इच्छा बजाय परमेश्वर ने हमें क्या बताया, जब तुम्हें पवित्र आत्मा आएगा तो वो तुम्हें क्या करेगा, सामर्थ्य देगा वो यीशु के आने तक तुम्हें बना के रखने के लिए। आणि देवाने आपल्याला सर काय सांगितलं की जेव्हा पवित्र आत्मा येईल तर तुम्हाला सामर्थ्य देईल की येशू येईपर्यंत तुम्ही बनून राहण्यासाठी। हम मसीह फैमिलियों को प्रियो परमेश्वर ने आत्मा दिया है। आणि आपल्या ख्रिस्ती कुटुंबांना देवाने आत्मा दिली आज हम पहले सेक्शन में जिन विश्वासियों की फैमिली हमने देखी, पूजा की फैमिली देखी, आणि आज आपण विश्वासी कुटुंब पाहिलं, पूजाचं कुटुंब पाहिलं, मगदलेनी की फैमिली हम देखी, मगदलीचं कुटुंब और पाहिलं, मरियम की देखी, मरियमचं कुटुंब पाहिलं, और योसेफ की माँ थी, आणि याकोब आणि जे योसेफाचे आई अक्विला और प्रिस्किला, हम इनके विषय में देखा। अक्विला आणि प्रिस्किला यांच्याविषयी आपण ये बघितले। इन्होंने जो इतनी अच्छी सेवा, विश्वासी बनकर जो प्रभु की सेवा करे, क्यों किया? क्योंकि उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया। आणि यांनी चांगल्या रीतीने विश्वासी म्हणून देवाची सेवा का केली, कारण देवाचा आत्मा त्यांच्यावरती आला। उन्होंने विश्वासी बनकर अपना फैमिली बना के क्यों रखा? क्योंकि पवित्र आत्मा उनमें थी। आणि त्यांनी विश्वासी बनून स्वतःचं कुटुंब बनवून काय ठेवलं, कारण पवित्र आत्मा त्यांच्यामध्ये होता। यीशु ने स्पष्ट रीति से यहाँ कहा है, आणि येशूने स्पष्ट रीतीने सांगितलं 8वें वचन में, आणि 8व्या वचनामध्ये, परंतु पवित्र आत्मा तुम्हावर आला, हाँ, जब परमेश्वर का आत्मा तुम में आएगा म्हणजे तुम्हाला सामर्थ्य प्राप्त तो होईल। तुम्हें क्या मिलेगा? सामर्थ। आपको शक्ति क्यों चाहिए? पवित्र आत्मा का सामर्थ क्यों चाहिए? आणि तुम्हाला देवाच्या आत्म्याची शक्ती का पाहिजे, त्याचं सामर्थ्य का पाहिजे? इसलिए क्योंकि मसीह की राह पर कांटे हैं, आणि ख्रिस्ताच्या मार्गावरती काटे आहेत, दुःख आहे। लेकिन यीशु ने कहा जब हरे भरे पेड़ के साथ ऐसा किया तो तुम जैसे सूखे पेड़ के साथ क्या कुछ न होगा। आणि येशूने म्हटलं की जे हिरवंगार जे झाड आहे त्याच्यासोबत असं करण्यात आलं तर तुम्ही तर सुकलेले झाड आहे, तुमच्यासमोर काय होईल? मुझे सताया गया, तुम्हें भी सताया जाएगा। आणि मला सजवण्यात आलं तर तुम्हाला सुद्धा इसी सजवण्यात कारण येईल। से हमें वो सहने की शक्ति होनी चाहिए। आणि आपल्यामध्ये ते सहन करण्याची शक्ती असली हमें पाहिजे। उस दुख में मसीह के लिए दुख उठाने के लिए हमारे पास सामर्थ्य चाहिए। आणि त्या दुःखामध्ये आपल्याला ख्रिस्तासाठी दुःख उठण्यासाठी आपल्याकडे सामर्थ्य इसीलिए पाहिजे। यीशु मसीह ने कहा मेरा जाना बहुत जरूरी है, मैं जाऊंगा तब पवित्र आत्मा आएगा। आणि म्हणून येशूने म्हटलं की माझं जाणं हे खूप गरजेचं आहे, जेव्हा मी जाईल तेव्हा पवित्र आत्मा मैं येईल। जाऊंगा और पिता से उसकी आत्मा भेजूंगा। आणि मी जाईल आणि पित्याकडून त्याचा आत्मा तुमच्यावरती इसलिए पाठवेल। पेंटिकोस्ट के दिन में जब परमेश्वर का आत्मा आया, म्हणून पेंटिकोस्टच्या दिवशी जेव्हा देवाचा आत्मा आला, जिस पतरस को हम देखते हैं कि यीशु के लिए रक्त साक्षी हुआ, क्रूस पर बलिदान हुआ, आणि ज्या पेत्राला आपण पाहतो तो देवासाठी क्रूसवरती बलिदान झाला, रक्तसाक्षी वो झाला, डरपोक था। आणि तो मित्रा होता। 3 बार यीशु को नकारा हुआ व्यक्ति है। आणि 3 वेळा त्याने येशूचा नकार दिलेला व्यक्ती आहे। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ के सामने वो पवित्र आत्मा आने के बाद उनके सामने वो प्रचार कर पाया। आणि एवढ्या मोठ्या लोकांसमोर जेव्हा पवित्र आत्मा त्याच्यावरती उतरला तेव्हा तो प्रचार करू शकला। उन लोगों के सामने यीशु के बारे में वो घोषणा कर पाया। आणि त्या लोकांसमोर येशूबद्दल घोषणा करू उसने शकला। कहा यीशु ही प्रभु है। आणि त्याने सांगितलं येशूच देव आहे। इस रीति से वो कंफर्म एकदम पूरे बल से एकदम अधिकार से वो बोल रहा था, ना उसमें कोई डर था। आणि तो काय करत होता, पूर्ण अधिकाराने आणि पूर्ण बलाने बोलत होते, त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची भीती नव्हती। इस रीति से हम देखते हैं प्रियो की परमेश्वर का आत्मा आने से क्या हुआ, जो मसीही लोगों का जो जीवन है, लाइफस्टाइल, डरने का आदत, आज्ञा उल्लंघन का आदत, वो निकल जाता है। आणि जेव्हा पवित्र आत्मा होतो, आपण काय बघतो की जेव्हा पवित्र आत्मा येतो तेव्हा काय होतं, जे ख्रिस्ती लोकांचं जे लाईफस्टाईल आहे आणि त्यांच्या जीवनामध्ये जी काही भीती आहे ती निघून जाते। और पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है आणि पवित्र आत्मा आपल्याला सामर्थ्य यीशु देतो, के लिए जीने के लिए, आणि येशूसाठी जगण्यासाठी, यीशु के लिए मरने के लिए, आणि येशूसाठी मरण्यासाठी, यीशु को कन्फेशन, यीशु ही मेरा प्रभु है बोलने के लिए। आणि येशू तुम्हाला देव आहे हे कबूलीकरण पवित्र करण्यासाठी। आत्मा जिनमें नहीं, वो कभी भी नहीं बोल सकता कि प्रभु यीशु मेरा प्रभु है। आणि ज्याच्यामध्ये देवाचा आत्मा आहे तो कधीच असं बोलू शकत नाही की देव माझा, परमेश्वर माझा देव आहे। तो इस रीति से प्रिय हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा होता है, आणि जेव्हा पवित्र आत्मा वो असतो व्यक्ति कन्फेशन करता है आणि तो व्यक्ती कबूलीकरण कि करतो, यीशु मानव बनकर आया, वो मेरा प्रभु है। आणि येशू हा मानव बनून आला आणि तोच माझा देव आहे। पवित्र आत्मा उसे बल देता है, आणि पवित्र आत्मा त्याला बल देतो, सामने वाले को डर देखकर डर नहीं आने देता। आणि समोरच्याला बघून भीती येऊ देत नाही। जैसे स्टीफन इतने बड़ी भीड़ के सामने उन लोगों के सामने बोल पाया, एक पुरुष होकर वो शादी नहीं किया था, लेकिन यीशु के लिए उसने अपना प्राण दिया। आणि स्टेफनने लग्न केले नव्हतं, पण त्याने काय केले, येशूसाठी स्वतःचा जीव दिला। तो ये अक्विला, प्रिस्किला, अक्विला आणि प्रिस्किला, पूजा और योअन्ना, ये सब अपने आप को प्रभु के लिए मारे जाने के लिए क्यों समर्पित किया? पूजा आणि योना या लोकांनी स्वतःला देवासाठी मारण्या जाण्यासाठी का समर्पित केलं? पवित्र आत्मा था, कारण पवित्र पवित्र आत्मा आत्मा का सामर्थ्य उनमें आया। आणि पवित्र आत्माचं सामर्थ्य त्यांच्यामध्ये इसलिए आलं। विश्वासी फैमिली में पवित्र आत्मा मंडल आता है। आणि विश्वासी कुटुंबामध्ये पवित्र आत्मा मंडलतो। विश्वासी फैमिली में क्या होता है? आणि विश्वासी कुटुंबामध्ये काय होतं?
पवित्र आत्मा मिल जाता है। आणि पवित्र आत्मा मिळतो। और पवित्र आत्मा जब फैमिली में, विश्वासियों की फैमिली में रहता है तो वो विश्वासी बनी रहती है और प्रभु की सेवा करती है। आणि जेव्हा विश्वासी कुटुंबामध्ये पवित्र आत्मा असतो तेव्हा तो विश्वासी कुटुंब बनून जातो आणि देवाची सेवा करतो। पवित्र आत्मा आता कब है? आणि पवित्र आत्मा केव्हा येतो? एक हम यीशु के पास आने पर, आणि यीशुकडे आल्यावरती आप अगर पवित्र आत्मा यीशु के पास आते हो, हर संडे को आज्ञा पालन करते हो, प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहे, तो परमेश्वर का आत्मा तुम में सामर्थ्य से काम करेगा। आणि प्रत्येक रविवारी जर तुम्ही देवाकडे येते, देवाच्या आज्ञेनुसार जर तुम्ही चालते तर देवाचा आत्मा तुमच्यामध्ये सामर्थ्याने काम करेल। सब में पवित्र आत्मा है। आणि सर्वांमध्ये पवित्र आत्मा जिस आहे। दिन यीशु मेरा प्रभु बोलकर ग्रहण किया उसी दिन पवित्र आत्मा है। आणि ज्या दिवशी आपण ग्रहण केले की येशू माझा देव आहे त्याच क्षणी पवित्र आत्मा आला। तो लेकिन उसका सामर्थ्य क्यों नहीं दिखता? पण त्याचं सामर्थ्य का दिसत एक नाही? शिष्यों के अंदर सामर्थ्य दिख रहा था। आणि या शिष्यांमध्ये देवाचं सामर्थ्य दिसत विश्वासियों होतं। का समूह में परमेश्वर के आत्मा का सामर्थ्य दिखता था। आणि या विश्वासी समूहामध्ये देवाच्या आत्म्याचं सामर्थ्य आज दिसत हम लोग होतं। एकत्रित होते, हमारे अंदर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का सामर्थ्य होता क्यों नहीं? आणि आज आपण एकत्रित होतो मग देवाच्या आत्म्याचं सामर्थ्य आपल्यामध्ये का नसतं? एक हम विश्वास हमारा निर्बल यानी कब निर्बल होता है? जब हम वचन नहीं पढ़ते, आणि आपला विश्वास हा निर्बल झालेला असतो जेव्हा आपण वचन वाचत नाही, वचन ध्यान से नहीं सुनते, वचन लक्षपूर्वक उस ऐकत समय नाही हमारा विश्वास कमजोर होता है। आणि त्यावेळेस आपला विश्वास निर्बल होतो। दूसरा, हमारी आज्ञा उल्लंघन हमारे विश्वास को कमजोर करता है, पवित्र आत्मा को काम करने नहीं देता। आणि आपले आज्ञा उल्लंघन काय करते? विश्वासाला कमजोर करतो आणि देवाच्या आत्म्याला कार्य करू देत नाही। यो पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है। आणि पवित्र आत्मा खूप गरजेचं आज वो आहे। स्त्रियां, उनकी फैमिली, उनके पति यीशु के लिए मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि पवित्र आत्मा ने उनको मदद किया। आणि आज त्या स्त्रिया त्यांचं कुटुंब हे देवासाठी मेले का मेले? कारण पवित्र आत्म्याने त्यांना मदत केली। क्योंकि जब हम मनुष्य की ओर देखते हैं आणि जेव्हा आपण माणसांकडे बघतो डर आता है, भीती येते। लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति हमेशा प्रभु की ओर देखता है। पण पवित्र आत्म्याने परिपूर्ण असलेले व्यक्ती नेहमी देवाकडे पाहतो। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि जब उन्हें मारा जाता है तो उनको लगता नहीं, लगता है, लेकिन उनकी आंखें प्रभु की ओर लगी रहने के कारण पवित्र आत्मा उन्हें क्या करता है? वो सहने के लिए मदद करता है। आणि याचा अर्थ असा नाही की त्या लोकांना लागत नाही, पण त्यांचे जे डोळे असतात ते देवाच्या आत्म्याकडे लागलेले असतात, म्हणून देवाचा आत्मा काय करतो? त्यांना मदत करतो सहन करण्यात। आज हम लोग एक दूसरे का धक्का मारना, किसी का पैर लगा, वो सह नहीं पा रहे, तो लोगों का पथरवा क्या सह पाएंगे? आणि एकमेकांनी जर धक्का मारला किंवा एकमेकांचा पाय लागला तर आज आपण ते सहन करत नाही, मग जर लोकांनी आपल्याला दगड मारले तर आपण काय सहन अगर करणार? हम लोग एक दूसरे को प्रेज लॉर्ड का उत्तर नहीं दिया, वो सह नहीं पा रहे, गुस्सा हो रहे, तो सोचो आप फिर प्रभु ये जो यीशु के लिए जो टॉर्चर होता है वो कैसे सह पाएंगे? आणि एकमेकांनी जर प्रेसरचं उत्तर दिले नाही तर आपण लोक लगेच रागावतो आणि जर आपल्याला जर लोकांनी मारलं तर आपण ते कसं काय सहन करणार? प्रभु डायरेक्ट उसके ऊपर लेके नहीं जाएगा मरने के लिए। प्रभु पहले पवित्र आत्मा का सामर्थ्य धीरे धीरे उत्पन्न करने के लिए छोटी छोटी बातों से हमें लेके जाएगा कि हमारे घर में जो लोग हैं उनका सहना, उनका बोलना, उनका छूना, उनकी गलत काम सहना, ये अगर आप सहने लगे तो आप चर्च में आने वाले व्यक्तियों का, भाई वो लोग जो कुछ करते हैं, आपके पीठ पीछे बोलते हैं, निंदा करते हैं, वो सहने लगे तो फिर आप आगे के समाज के भी प्रॉब्लम्स को सह पाओगे। जर चर्चमध्ये येणारे व्यक्ती किंवा तुमच्या घरातले व्यक्ती तुम्हाला त्रास देतात आणि जर तुम्ही ते सहन करताय मग पुढे जाऊन जे समाजातील लोक तुम्हाला त्रास देतील ते सुद्धा तुम्ही सहन करू शकाल। पवित्र आत्मा का मुख्य काम यही है कि मसीहों को सामर्थ्य देना, किस विषय पे? मसीहतपन में जीने के लिए। आणि पवित्र आत्म्याचं मुख्य काम हेच आहे की ख्रिस्ती लोकांना सामर्थ्य देणं ख्रिस्तीपणामध्ये जगण्यासाठी। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या होता है? हम उसी घड़ी ऐसे शब्द बोल देते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य आने के लिए समय ही नहीं देते। अगर सोचो उदाहरण, मयूरी का मुझे धक्का लग गया या चलते समय पैर लग गया आणि वरील मला धक्का लागला किंवा चालता वेळेस पाय लागला तो मेरा पवित्र आत्मा को सामर्थ्य आने के लिए, बलवान मुझमें होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मेरी सोच ऐसी रखनी चाहिए, माणूस आहे चालताना एवढ्या गर्दीतून लागला पाहिजे, त्याच्यात काय? आणि पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य माझ्यामध्ये येण्यासाठी आणि पवित्र आत्मा माझ्यामध्ये बलवान होण्यासाठी माझे विचार काय असले पाहिजे की मनुष्य चलते चलते पैर लगा। माझी एस्टर असती तर तिने मारलं असतं तर काय होती असती का? और मेरी इस तरह की उसने अगर मारा देता तो मैं उसे कुछ कहती क्या? ह्या विचारांनी काय होतं? पवित्र आत्मा प्रज्वलित होतो। और इस विचार से क्या होता है? पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रज्वलित होता है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आने के लिए आपका मन चेंज होना जरूरी है। आणि पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य येण्यासाठी तुमचं जे मन आहे ते बदललं बाइबल हमें पाहिजे। बताती है, हमारे यीशु ने कहा नया दाखरस नई मशकों में बनता है। आणि बायबल आपल्याला सांगतं की नवीन द्राक्षरस हा काय करण्यात येतो? नवीन मशक्यामध्ये भरण्यात येतो। नया दाखरस मतलब ये पवित्र आत्मा और उसके द्वारा दिया हुआ वचन, आणि नवीन इसमें नया मशका, यानी हम जब तक नए नहीं होते आणि उसमें भर नहीं सकते। आणि नवीन द्राक्षरस म्हणजे काय? देवाचं वचन आणि पवित्र आत्मा। आणि जोपर्यंत आपण नवीन होत नाही तोपर्यंत ते आपल्यामध्ये भरण्यात येत नाही। अगर हम जुने हैं
आणि जर आपण जुने सोच हमारी जुनी है आणि विचार आपले जुने तो झाले, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ हम में आएगा तो हम फट जाते हैं, यानी हमारे से ऐसे काम हो जाते बुरे काम, यानी इसलिए हम दिखाई देते हैं ना, हमारे बुरे काम दिखाई देते हैं ना। म्हणून पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य आपल्यामध्ये आल्यावरती काय होतं, आपण फाटून जातो, म्हणजे जे आपल्यामध्ये वाईट काम आहे ते आपल्यामधून दिसायला लागतात, क्योंकि हम उसे ग्रहण ही नहीं कर पाते, कारण आपण त्याला ग्रहणच करू शकत इसलिए नाही। प्रिय, ये विश्वासियों की फैमिली, वो लोग क्या करते थे, वो लोग सब कुछ क्या सोचते थे, हम सब एक विश्वासी की फैमिली है। आणि ते लोक काय विचार करायचे की आम्ही सर्वजण एक विश्वासी कुटुंब आहोत ना। प्रेरितों के काम में आणि प्रेषितांचे कृत्य 4 अध्याय आणि 14 अध्याय और उसका 32 आणि त्याचं 32। आता सारे विश्वासणारे एक दिलाचे व एक मनाचे होते। हाँ, सबसे पहला पॉइंट, वो लोग एक दूसरे से ज्वाइंट क्यों हो रहे थे, एक दूसरे से मिले हुए क्यों रहते थे, एक दूसरे के सहते क्यों थे, एक दूसरे के लिए केयरिंग क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनका एक मन था। आणि ते लोक एकमेकांची का काळजी घेत होते, एकमेकांचं का सहन करत होते, कारण त्याच्यामध्ये एक मन होतं। वैसे आपके फैमिली में एक मन होना चाहिए, आणि तसं तुमच्या कुटुंबामध्ये सुद्धा एक मन असलं पाहिजे। विश्वासी फैमिली में एक मन होना चाहिए, 2 मन नहीं। आणि विश्वासी कुटुंबामध्ये एक मन असलं पाहिजे, 2 मन नाही। अगर सुबह के चर्च में हम जाएंगे आणि सकाळच्या चर्चमध्ये जर आपण तो गेलो दूसरा एग्री हो जाना चाहिए, दूसरा मन नहीं होना चाहिए हम शाम के चर्च में जाएंगे। आणि दुसऱ्याने सुद्धा सहायता केली पाहिजे की त्यांनी असं नाही म्हटलं पाहिजे की आपण संध्याकाळच्या मंडळीमध्ये जाऊ, क्यों सुबह जाएंगे, काम बिम करके शाम का चर्च अटेंड करेंगे। आणि का आपण सकाळी जायचं, आपण संध्याकाळी जाऊ, सगळं काम वगैरे संपवून। एक मन यानी किसी सामने वाले की बातें कुछ अच्छे उद्देश्य की है उसे एग्री करना, आणि एक मन म्हणजे समोरच्याची ज्या काही गोष्टी आहेत त्या चांगल्या उद्देशासाठी आहे, ते आपण स्वीकार करणं। यहाँ तक आगे ऐसा लिखा है, आणि पुढे असं लिहिलंय, आणि त्यांच्यापैकी कोणी आपल्या मालमत्तेतील काही आपले आहे असे म्हणत नसे। हाँ, ये मेरा है, ये तेरा है, ये इसकी फैमिली, ये उसकी फैमिली, मैं इसके लिए क्यों खर्चा करूं, मैं इसके लिए खर्चा क्यों करूं, मैं ये क्यों करूं, ये ऐसा उनमें नहीं था। तर त्यांचे सर्व काही सामायिक होते, सब मिलजुल करके, इसीलिए एकता होनी जरूरी है। आणि एकता असणे फार गरजेचं तब आहे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आता है। आणि तेव्हा पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य आहे। परमेश्वर की इच्छा है कि विश्वासियों के फैमिली में पवित्र आत्मा मंडल आए, आणि देवाची इच्छा आहे की विश्वासी लोकांच्या कुटुंबामध्ये पवित्र आत्मा फिरावा, पवित्र आत्मा मंडलेगा आणि पवित्र आत्मा जर असेल तो आगे कार्य होगा। तर पुढे कार्य होईल। परमेश्वर की ये इच्छा है कि मसीह लोगों के घरों में आज जो हमें इतने सारे फैमिलीज नहीं करा के देख रहे हैं, वो लोग पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु की सेवा की, अपने कुटुंब को भी सेवा के लिए आगे किया और अपना प्राण तक यीशु के लिए दिया। आणि जे आतापर्यंत आपण कुटुंब बघितले त्या लोकांनी काय केले, पवित्र आत्म्याने भरून देवाची सेवा केली, आणि पवित्र आत्म्याने भरून काय केलं, स्वतःचे जे कुटुंब होते त्यांना सुद्धा पुढे केले देवाच्या सेवेसाठी, आणि इथपर्यंत की त्या लोकांनी देवासाठी प्राण सुद्धा दिला। विश्वासी फैमिली में पवित्र आत्मा चाहिए, आणि विश्वासी कुटुंबामध्ये पवित्र आत्मा हवा आहे। इसलिए प्रियो, आज हम प्रार्थना करेंगे जितनी फैमिली आज अंदर बैठेगी, आणि आज आपण प्रार्थना करू की जेवढे कुटुंब आज आतमध्ये बसतील उनके ऊपर पवित्र आत्मा आ जाए, त्यांच्यावरती पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा से भरे, ते पवित्र आत्माने भरून पवित्र जावे, आत्मा के द्वारा चले आणि पवित्र आत्माने चालावे, और पवित्र आत्मा से प्रभु की सेवा करे, आणि पवित्र आत्माने भरून देवाची सेवा पवित्र करावी, आत्मा से भरकर सामर्थ पाकर हर कमजोरियों पर जय पाए, आणि पवित्र आत्माने भरून सामर्थ्य प्राप्त करून प्रत्येक निर्बंधांवरती जयवंत व्हावं। हर क्षेत्र में हर एक में निर्बलता है, आणि प्रत्येकामध्ये निर्बलता उस आहे, निर्बलता पर परमेश्वर का आत्मा सामर्थ्य देता है। आणि त्या निर्बलतेवरती देवाचा आत्मा सामर्थ्य देतो। इसीलिए हम आज पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करें, म्हणून आज आपण पवित्र आत्म्याकडून भरण्यासाठी प्रार्थना करू। ठीक है, हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, आणि आपण सर्वजण उभे राहू, हम चिंग करेंगे। आपण साथ से प्रभु हम आपके सामने आते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे महान पवित्र पिता, तंत्री कुटुंब के लिए, वाघमारी कुटुंब के लिए, मोहन आहेर कुटुंब के लिए, गीता गोविस के लिए, मेरे महान पवित्र पिता विनोद गोविस के लिए, और प्रभु आर्य कुटुंब के लिए, प्रभु हम यीशु के नाम से और जीवित कुटुंब के लिए, हम यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र पिता इतने फैमिलीज को आज हम मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। आज यीशु नासरी के नाम से जितने लोग प्रभु इस चेन में हैं, हम चेन में खड़े हुए एक एक फैमिलीज के लिए प्रार्थना करते हैं कि इनकी फैमिलीज में पवित्र आत्मा मंडल आए। ये विश्वासियों का समूह है प्रभु, और ये विश्वासी फैमिली है, और जहाँ विश्वासी फैमिली है उनके घर में पवित्र आत्मा रहता है, इसलिए उनके घर का एक एक व्यक्ति प्रभु, क्या पुरुष क्या स्त्री, क्या लड़का क्या लड़की, क्या पिताजी क्या माँ, जितने भी घर में सदस्य हैं वो सभी लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु पवित्र आत्मा आपका सामर्थ्य उनके जीवन में आए,
चाहा प्रभु आपके लिए जीने के लिए, आपकी बातें करने के लिए और आपके लिए जीने के लिए, और मेरे महान पवित्र पिता नया मन, मसीह का मन और एकता में जीने के लिए, और साथ साथ मेरे महान पवित्र पिता एक नया मशरा बनने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह भी पवित्र आत्मा के द्वारा ही जिलाया गया, इसलिए इन सभी को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही जिलाना है। इसलिए इनके सारे मरे हुए कामों से ये लोग जिलाए जाए और मसीह के लिए एक ऐसी गवाही बन जाए जो आपने कहा कि परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य तुम में आएगा और तुम सारे नगरों में मेरे गवाह होंगे। तो प्रभु यीशु के नाम से ये सब और इनके घर के एक एक व्यक्ति पवित्र पिता पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आकर आपकी गवाही दे पाए। धन्यवाद देते पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु आशा करते कुटुंब के लिए प्रभु आपका सर्व सामर्थ्य लहू यीशु के नाम से पवित्र पिता उसके ऊपर लगाकर प्रभु आशीष घोषित करते प्रभु। पवित्र पिता सब बिखरा हुआ सारा कुटुंब यीशु के नाम से तोड़ते, उसके पति में उसके लिए प्यार घोषित करते, उसके दोनों बच्चों में इसके लिए प्यार घोषित करते, और जैसे ये आपके पीछे चल रही है यीशु मेरा उद्धार करता बोलकर ग्रहण किया, वैसे ही आपके लिए जीने के लिए मदद करना, उसका पति भी आप पर विश्वास करने के लिए सहायता करना, उसके दोनों बच्चे आप पर विश्वास करने के लिए मदद करना, उसके पति के और प्रभु इसके माँ की तरफ पिता के और से उतरे हुए सारे श्राप, कुटुंब न बनना, कुटुंब टूटना और शांति न रहना, पति मारना और दलबंदी होना, फूट होना, ये सब मैं यीशु के नाम से तोड़ देती हूँ और पिता को तो पवित्र आत्मा का अधिकार घोषित कर देती हूँ। पवित्र पिता यीशु मसीह उसके लिए श्रापित हुआ कि यीशु की आशीष मिले, इसलिए मेरे महान पवित्र पिता उसका घर प्रभु आशीषों से भरने के लिए, और आज से प्रभु पवित्र पिता आशा तंत्र कुटुंब आशीषित डिक्लेयर कर इस कुटुंब को जोड़ने के लिए प्रार्थना करता प्रभु मसीह के लिए जीने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य रिलीज करता। अभी इसी घड़ी पर यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र पिता उसके कुटुंब में प्रभु यीशु के नाम से तंत्र इस कुटुंब में पवित्र आत्मा को बहने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उमड़ने यीशु के नाम से मेरे मन और यीशु के लिए जीने के लिए और यीशु के पीछे चलकर एक अच्छी गवाही बनने के लिए सहायता आशीषित करते। अब्राहम की सारी आशीष प्रभु यीशु मसीह में इसे मेरे नियम डिक्लेयर करते। प्रभु आपका लहू लगाते, जहाँ जहाँ प्रभु ये जन जाती है वहाँ वहाँ तुम मेरे प्रभु, क्योंकि आपने वायदा किया है जगत के अंत तक मैं तेरे साथ, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। तू इसके और इसके फैमिली के साथ और तेरी उपस्थिति प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा अभी इसी घड़ी तुम पिता तुम्हारे, इसलिए आज इस फैमिली को बनाने धन्यवाद है पवित्र आत्मा आज इस फैमिली को जिलाने के लिए और आपके लिए जीने के लिए तैयार है। धन्यवाद देते पिता आपके सर्व सामर्थ्य लहू तले लगा मेरे जीवन देने वाले उद्धार पवित्र पिता, शांति देने वाले उद्धार पवित्र पिता राकेश वाघमारे कुटुंब के लिए प्रार्थना करते प्रभु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनकी बेटी के ऊपर प्रभु आपका सर्व सामर्थ्य लहू मानसी के ऊपर इस रीति से प्रभु पवित्र पिता उसकी पत्नी सावित्री के ऊपर प्रभु का लहू लगा इन्हें आशीषित करते। यह कुटुंब प्रभु आपका है, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा प्रज्वलित हो जाए। अभी इसी घड़ी इनके पूर्वजों से बहकर आए हुए सारे श्राप में यीशु के नाम से तोड़ और आपके सर्व सामर्थ्य लहू तले डाले। तो इनकी ढाल में इनका कवच, इनका प्रभु, इनका स्वामी, इनका गढ़रिया, इनके साथ सदा रहने वाला इनका पवित्र करुणा, दया रखना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रखना, सदा आनंदित रहने के लिए सहायता करना। इस कुटुंब को हम यीशु के नाम से आशीषित करते। इनके पूर्वजों से बहकर आए हुए सारे श्राप गलगली पुरुष पर डालकर नाश करते हैं और पवित्र आत्मा को रिलीज करते हैं। पवित्र आत्मा पवित्र शास्त्र में लिखा है यीशु मसीह इनके लिए श्रापित हुआ कि यीशु की आशीष मिले। इसलिए प्रभु आज अब्राहम की सारी आशीष इनके ऊपर रिलीज करता और प्रभु पवित्र पिता अब्बा विश्वासी समूह प्रभु मिलकर एक मन रहते हैं, वैसे ही प्रभु ये एक मन एक चित्त रहते और प्रभु नित्य प्रभु की सेवा करते हैं। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अभी इसी घड़ी इनका, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अभी इसी घड़ी इनका, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इन पर यीशु के नाम, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य यीशु के नाम से पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से पाकर प्रभु आपके लिए एक अच्छी गवाही बनने के लिए धन्यवाद देते। इस कुटुंब के नाव में प्रभु यीशु आप जिस नाव में यीशु है वो नाव पे डूबे। धन्यवाद देते पवित्र आत्मा
जैसे आपने यीशु मसीह को जिलाया, वैसे ही प्रभु इनके भी मरे हुए भागों में से इनको जिलाकर मसीह के लिए जीने वाला ऐसा ये कुटुंब विश्वासियों का समूह का फैमिली कुटुंब बनने के लिए पवित्र पिता आगे आगे चलते हुए विश्वासी बनकर जीने के लिए मदद करें। कभी ये फैमिली पीछे हटने नहीं, आपके बंधु में सुरक्षित यीशु के नाम से इन्हें आशीषित करें। उसी रीति से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मोहन के लिए यीशु के नाम से पवित्र पिता हम आपका सर्व सामर्थी लहू मोहन के ऊपर, उसकी पत्नी के ऊपर, उनकी बेटी के ऊपर, उनकी माँ के ऊपर, प्रभु पवित्र पिताजी के ऊपर और प्रभु उनके घर में जितने सदस्य हैं उन सब के ऊपर डालकर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य रिलीज कर इनके कुटुंब के ऊपर उतरा हुआ सारा श्राप यीशु नासरी के नाम से तोड़ देते। यीशु इनके लिए श्रापित हुआ कि यीशु की आशीष मिले, इसलिए इनके ऊपर उतरा हुआ सारा श्राप कलवरी क्रूस के बलिदान के द्वारा नाश करते और इन्हें मुक्त करते और आपके सर्व सामर्थ्य लोग करेगा। अब्राहम की सारी आशीष इन्हें अभी सी बड़ी पवित्र आत्मा से प्रज्वलित हो, अब ये फैमिली पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, पवित्र आत्मा इन्हें चलाओ, यीशु की सेवा के लिए आगे बढ़ो, इसलिए पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरे प्राण से आपको प्यार करने के लिए, यीशु को प्यार करने के लिए पवित्र आत्मा इन्हें मदद करो। आप तो प्रेमल आत्मा है, प्रेमी आत्मा है, प्रेम तो आपके पास है। आप क्यों आए? ताकि मसीहों के लाइफ में परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए प्यार हो। इसीलिए आज से मैं डिक्लेयर करती हूँ ये पूरे मन से प्रभु के पीछे चलने के लिए सहायता। इस कुटुंब में जो कुछ डिस्टर्बेंस है, गड़बड़ी है, वो सब यीशु के नाम से निकाल देते। इनमें एक मन और प्रभु एक तक डिक्लेयर करते हैं, आंखों की पुतली के समान संभाल देते, जिनकी गहराई से आपको बहुत प्यार करने के लिए मदद करता, आपके पीछे पीछे चलने के लिए मदद करता, आपके लिए जिए और आपके लिए ही प्रभु आखिरी सांस तक आप नहीं बिताएगा। ये मेरी प्रार्थना है। इस कुटुंब के नाम में प्रभु पवित्र आत्मा तू है, इसलिए इस कुटुंब को चलाओ, यीशु के चरणों तक लेके जाना और इन्हें बहुतायत आशीष करना। जैसे आपने कहा जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूं, इसलिए आप इन्हें कभी नहीं छोड़ोगे, कभी नहीं करना। यीशु का लहू इनके ऊपर धन्यवाद देते मेरे प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से। मेरे प्रभु हम गीता गोविंद के लिए प्रभु पवित्र पिता विनोद गोविंद के लिए प्रार्थना करते हैं। आज इस फैमिली में सचमुच पवित्र आत्मा की जरूरत है प्रभु। आज विनोद गोविंद को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर यीशु के नाम से पवित्र पिता। आज हमने उन स्त्रियों को देखा जो स्त्रियों के विश्वास से उनके पति प्रभु में आए और प्रभु के लिए मरे भी। आज हम प्रार्थना करते हैं, आज गीता के विश्वास के ऊपर उसका पति विनोद बिलीवर्स बने, दारू से, सारे शैतानी बंधनों से मुक्त होकर आपके लिए जी। अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से विनोद के ऊपर उतरा हुआ सारा पीढ़ी का श्राप यीशु के नाम से तोड़कर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु उनके लिए श्रापित हुआ कि यीशु की आशीष मिले। यीशु का लहू लगाते, छुटकारा घोषित करते और आपके पंखों में सुरक्षित रहने के लिए पवित्र पिता आपकी इच्छा है ना कि हर घर का पुरुष पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। तो प्रभु पवित्र पिता इसके घर का भी और इसके इनके जिस चैन के अंदर जितने लोग हैं उनका हर एक पुरुष और चैन में भी जितने पुरुष है वो और जितनी औरतें उनके घर के पुरुष पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए सहायता। धन्यवाद देते हैं आपका लहू लगाते, छुटकारा घोषित करते यीशु के नाम से आशीषित करें और आपके सर्व सामर्थ्य लहू लगेगा। इनकी हाथ इनका कवच, इनका प्रभु, इनका स्वामी, इनका गड़े, इनके साथ सदा रहने वाला इनका पवित्र करुणा दया रहे। धन्यवाद देते, इन्हें आशीषित करते। धन्यवाद देते मेरे प्यारे पिता आर्या कुटुंब के लिए और प्रभु चिवे कुटुंब के ऊपर प्रभु आपका सर्व सामर्थ्य लहू लगाते प्रभु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए प्रार्थना करते। घर का एक एक व्यक्ति प्रभु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। मेरे सेनाधीश पवित्र पिता तू इस कुटुंब का पिता परमेश्वर, इसलिए मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता तूने इन्हें पवित्र आत्मा दिया है प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु इनके कौटुंबिक जीवन में दोनों की नाव में प्रभु पवित्र पिता पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए प्रार्थना करते। पूर्वजों से बहकर आए हुए सारे श्राप, सारे बंधन यीशु नासरी के नाम से तोड़कर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अधिकार घोषित करकर प्रभु अब्राहम की सारी आशीष इन्हें मिलने के लिए घोषित करते। और पवित्र आत्मा आज से तू इनके नाव में है, तू इन्हें चलाएगा। इनके घर के पुरुष से लेके हर एक छोटा बच्चा से लेके हर एक स्त्री पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर की सेवा के लिए आगे। धन्यवाद देते पिता इस कुटुंब को हम यीशु के नाम से आशीषित। इस कुटुंब के नाव में प्रभु यीशु तू है, इसलिए ये नाव कभी डूबेगी नहीं। धन्यवाद देते पिता प्रभु इन सारे फैमिलीज को हम यीशु के नाम से आशीषित। इन सारे फैमिलीज को धन्यवाद देते मेरे महान पवित्र सेना देते।
प्रभु तू इन सारे कुटुंब का पिता परमेश्वर, तू इनकी ढाल, तो इनका कवच, इनका प्रभु, इनका स्वामी, इनका लड़किया। प्रभु ये कुटुंब हमेशा मसीहों में जुड़ा रहेगा, कभी अलग न होगा प्रभु। ये मसीह बनकर ही प्रभु आपके सामने खड़े रहेंगे। इनमें से एक भी फैमिली पीछे नहीं हटेगी, एक जन भी ठंडा न होगा प्रभु। पवित्र पिता इनके जीवन में न कभी क्लेश न कभी दुख होगा, लेकिन प्रभु पवित्र पिता जिसके लिए कभी ठंडे पड़ने नहीं देगा, हमेशा आपके पीछे चलने के लिए सहायता करना। तू इनकी ढाल, तू इनका कवच है। हम यीशु के नाम से इन्हें आशीषित करते हैं, हम यीशु के नाम से इन्हें आशीषित करते हैं। और सबसे बेस्ट आशीष पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। यीशु के नाम से आशा तंत्री फैमिली पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। राकेश वाघमारे फैमिली पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। मोहन आए ये फैमिली अभी इसी घड़ी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। विनोद गोविंद अभी इसी घड़ी ये फैमिली पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। आर्या फैमिली अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। तो जीवित फैमिली प्रभु अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। अभी इसी घड़ी इस चेन में जितने लोग हैं उनकी फैमिली प्रभु यीशु के नाम से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। पवित्र आत्मा अभी इसी घड़ी आ जाए। ओ रबखाना मसदा रबखाना मसंदा रबखाना मसेदे नीरा बखाना मसेंदे नम शंद खाना मसिको नीरा बरा 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 रिखाना मसंदरो ना सतार नम शंद खाना मसिके। यीशु के नाम से, यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से इन सारी फैमिलीज को ब्लेस कर। पवित्र आत्मा का सामर्थ बल से उतरे, पवित्र आत्मा का सामर्थ बल से उतरे, पवित्र आत्मा का सामर्थ इनको बल से उतरे। अब इसी घड़ी सामर्थ आने दो, पवित्र आत्मा का सामर्थ आने दो, पवित्र आत्मा का सामर्थ आने दो, पवित्र आत्मा का सामर्थ आने दो। ओ रखाना संदरा बखाना मसंदरा बखुन मसेंदे नीरा बरा बखाना मसंदरा बखाना मसेंदे। नई सृष्टि बनने के लिए मदद कर, पवित्र आत्मा नई मछली बनने के लिए सहायता कर। ओ मसीहत पर लेके जा, पवित्र आत्मा मसीह बनाएंगे यीशु के नाम से। शंदरा बरा 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 बरा। पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ अभी इसी घड़ी एक देने वाले हैं। ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही सामर्थ से ही चले, सोचे, हर एक काम करे, हर एक काम पवित्र आत्मा के सामने, पवित्र आत्मा को पूछ। ये मेरी प्रार्थना है। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव मात्र दे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन हमेशा हमेशा हमारे साथ बनी रहे। और हम सब कहें आमीन। सगळ्यांना प्रेज करा। सियोन प्रेयर ट्रस्ट, इस संस्था को आप अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा और आर्थिक बातों के द्वारा भी मदद कर सकते हैं। इसका अकाउंट नंबर है 54762200048164। कैनरा बैंक वांगनी ब्रांच। IFC कोड है कैपिटल CNRB 0015476। धन्यवाद।